आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते. ट्रांसलेशन. One who restrains the senses of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. तो मिथ्याचार, प्रिटेंडर, restrain his senses from action but dwells on the sense objects in his mind. पर हो सकता है हम dwell ना करते हो, but by default it comes in our mind, even though we don't want. ये अपने आप हमारे मनों के अंदर व्याप्त हो जाता हो, and we are struggling from it, and we are praying to Krishna कि भगवान kindly please help me and take away all these thoughts from my mind. So that is sincerity. इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, I don't want qualified people, but I want sincere people. Sincere people means they are honest. They understand their weakness. They understand my samskaras are like this. I am bad. I am not qualified. But by the mercy of spiritual master, somehow I am engaged in seva. But the mithyachari means he dwells. 10 नाम अपराधों में एक नाम अपराध आता है ना. What is that? What it says? No. भौतिक आसक्ति बनाए रखना. अच्छा, उसमें यह नहीं कहा गया कि भौतिक आसक्ति होना नाम अपराध. भौतिक आसक्ति बनाए रखना अपराध है. बनाए रखने का मतलब क्या है? ड्वेल करना. आप उसको काम कर रहे हो. भौतिक आसक्ति होगी, कंडीशन सोल में भौतिक आसक्ति नहीं होगी तो फिर किसमें होगी? तो वी ऑल आर कंडीशन सोल. मटेरियल अटैचमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन क्या हम मटेरियल अटैचमेंट को बनाए रखना चाहते हैं? यस, देन इट इज अ प्रिटेंडर. फिर वो मिथ्याचारी की कैटेगरी में आ जाते हैं. राइट. तो अब 7th वर्ष में 7वें श्लोक में भगवान इस बात को प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि अ सिंसियर पर्सन कौन है. एक 6वां श्लोक कहता है कि प्रिटेंडर, और 7वां श्लोक कहता है सिंसियर. कंट्रास्ट में भगवान प्रस्तुत करते हैं. यस्त्वा इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्त सा विशिष्यते. दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण नामामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है. तो दूसरी ओर निष्ठावान व्यक्ति, मतलब अंग्रेजी ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ने क्या लिखा? निष्ठावान का मीनिंग सिंसियर. दूसरी ओर एक सिंसियर व्यक्ति. राइट. tries to control the active senses by mind and begins karma yoga without attachment. He is far superior. तो इसका मतलब जो स्ट्रगल कर रहा है बट सिंसियर है, इज फार सुपीरियर देन प्रिटेंडर. मिथ्याचार से वो बेहतर है भगवान की दृष्टि में. तो स्ट्रगल एक्सेप्टेबल है, बट प्रिटेंशन, तो चैतन्य महाप्रभु को क्या बोला जाता है? पतित पावन, नॉट कपट पावन. प्रिटेंशन इज कपट, बट पतित पावन इज एक्सेप्टेबल. जगाई मदाई पतित थे. जगाई मदाइयों ने पाप किए थे, लेकिन वैष्णव अपराध कभी नहीं किए थे. दे ओनली डिड सिन. तो सिन कैन बी रिमूव्ड, बट वैष्णव अपराध का क्षमा नहीं होता ना. तो वैष्णव अपराधी पापी से भी बड़ी दुर्गति पे है. कितना गंभीर विषय हो जाता है अपने आप में. तो सिंसियर पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल द एक्टिव सेंसेस बाय द माइंड एंड बिगिंस कर्म योगा without attachment. He is far superior. So he may have struggles, undoubtedly. ये संघर्ष तो होगा ही होगा, but he never gives up. No, he is ready to fight. वो छोड़ता नहीं है इसको. So like that. Okay. So श्लोक क्रमांक 8 पे जाएंगे. तो ये तुलना देने के बाद अब भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं, तो अब तुम अपना कर्तव्य करो. राइट.
बिना भयभीत हुए अब तुम अपना कर्तव्य करो। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणा शरीर यत्रापि चाते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणा। Perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. Yeah. So do your duty. Even to maintain this body, we are supposed to do our duty. Right. इस शरीर को बनाए रखने के लिए भी। तो इसका मतलब भगवान कह रहे हैं परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति हो कर्तव्य जारी रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी, व्हेन द थर्ड वर्ल्ड वॉर हैपेंस, व्हाट शुड डिवोटीज डू? प्रभुपाद कहते चैंट हरे कृष्णा इन ऑल कंडीशंस, चैंट हरे कृष्णा, नेवर गिव अप। दानवीर महाराज बताते हैं वो इज़राइल में थे, काफ़ी वर्षों पहले की बात है ये, जिस समय वो ब्रह्मचारी थे। तो लॉस एंजलिस के महाराज आश्रम इंचार्ज थे शायद उन मंदिर के। तो महाराज जी इज़राइल गए थे प्रचार करने के लिए, और इज़राइल और अमेरिका के बीच में ना ऐसा पैक्ट है जिसमें इज़राइली सिटीज़न को अमेरिका में अमेरिकन सिटीज़न कंसीडर किया जाता है, और अमेरिकन सिटीज़न को इज़राइल में इज़राइल का सिटीज़न कंसीडर किया जाता है। ऐसा दोनों के बीच में एक संधि है। तो इज़राइल में युद्ध छिड़ गया था उन दिनों, और जितने भी युवक थे उनको गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि आर्मी में भर्ती हो जाएं। और दानवीर महाराज, क्योंकि ऑल्दो उनके पास पासपोर्ट तो अमेरिका का था, इस संधि की वजह से उनको भी पकड़ लिया गया और उनको आर्मी में भर्ती कर दिया गया। तो वो सैफरन क्लोथ में आर्मी में थे। तो अब सुबह सुबह 5 बजे सबको उठा देते थे, ट्रेनिंग हो रही थी, मार्च पास करती थी। तो इन्होंने जाके अपने कर्नल को बोला, देखो सर हमारा लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिकन। तो इन्होंने उसका रेफरेंस दिया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई रिलीजन का व्यक्ति आर्मी के अंदर है तो उसको अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए जितना टाइम चाहिए आर्मी उसको वो टाइम देगी। तो मैं एक गौड़िया वैष्णव हूँ, तो मुझे सुबह प्रैक्टिस करने के लिए 6 घंटे चाहिए मॉर्निंग में, एवरीडे मॉर्निंग में। तो कर्नल ने हाँ बोल दी। तो पूरी आर्मी मार्च पास करती थी, ये संसार दावाना, लवलीडा लोका, फिर नरसिंह आरती, फिर नमो नमः कृष्ण तुलसी प्रियसी, और फिर वो 10 नाम अपराध, शिक्षा अष्टकम, और फिर वो 16 माला जप, फिर वो श्रृंगार आरती गाते, फिर गुरु पूजा करते, फिर 1 घंटा भागवतम पढ़ते, फिर फ्री होते थे आराम से। और सारी आर्मी मार्च पास कर रहे हो, सब लोग इनको देख रहे होते क्या कर रहा है। तो फिर वो जो जूइश लोग थे उनको लगने लगा कि इसको परमिशन मिली और हमको तो सुबह से कसरत करनी पड़ती है। वो लोग अपने रबाई के पास गए, उन लोग के पुजारी को रबाई बोलते हैं। तो उन्होंने बोला देखो इसको परमिशन मिला है, आप हमारे लिए कुछ करो। तो वो रबाई कर्नल के पास आया, बोला सर देखो आपने उसको वैष्णव को परमिशन दिया है और हमारे लोग भी हैं, वो लोग बोल रहे हैं हमको ऐसा, तो आप उनको भी परमिशन दो उनकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो बोला मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे एक बात बता दो, तुम करोगे क्या? कम से कम वो कुछ करता तो है ना। वो हाथ हिला रहा होता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, फिर कभी जमीन में लेट जाता है वो, फिर कभी खड़ा हो जाता है, कभी वो कुछ कर रहा होता है। एटलीस्ट 6 घंटे तक कुछ ना कुछ करता रहता है वो बैठ के। तुम करोगे क्या, मुझे ये बात बताओ। बोलता हाँ सर बात तो सही, करेंगे क्या, लेकिन हम, क्योंकि कुछ प्रोसेस ही नहीं है उन लोगों के पास। तो अब इसी तरह से चल रहा था उनका ट्रेनिंग। तो एक दिन कर्नल क्लास दे रहा था कि ऐसे बंदूक चलाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। दानवीर महाराज भी वहीं पर हैं, सीख रहे हैं। तो दानवीर महाराज कहते सर मेरा एक क्वेश्चन है क्लास के एंड में। तो वो सोच रहा कर्नल यार ये सबसे कम इंटरेस्टेड है, इसी को प्रश्न पूछना है क्या। बोला हाँ बोलो क्या। बोला सर जब गोली चलाते तो मरता कौन है, शरीर की आत्मा। कर्नल सोच में पड़ गया, यार क्या मतलब, क्या पूछ लिया ऐसे। तो कर्नल कहता है शरीर मरता है। सर शरीर तो पहले से मरा हुआ, तो कोई मरता नहीं है। आत्मा मरती। सर आत्मा तो कोई मर नहीं सकती है। बोला तुम ही बता दो कौन मरता है। तो फिर नेक्स्ट डे फिर एक बार कर्नल ने ट्रेनिंग के दौरान पूछ लिया जब दुश्मन आएगा तो तुम क्या करोगे। तो दानवीर महाराज कहते हैं आई विल चैंट हरे कृष्णा। तो कर्नल कहता है तुम्हारी छुट्टी, तुम चले जाओ आज यहाँ से, दोबारा मुझे नजर नहीं आना। तो दानवीर महाराज भले वो जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर लिए गए, लेकिन अपना कर्तव्य, तो हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, भले जेल में हो, भले आज़ाद हो, भारत में हो, भारत से बाहर हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी क्यों ना हो,
हमारा जो कर्तव्य है वो हमें कभी त्यागना नहीं चाहिए एक साधक के रूप में। तो हमारे साधना भक्ति के कर्तव्यों से हमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिए, और ये है निष्ठावान व्यक्ति का लक्षण। और इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं यू डू योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी विच शुड नेवर इन एनी कंडीशन बी गिवन अप। हो सकता है बाहर की परिस्थितियां बदलें, हम उसको मोल्ड करें, लेकिन प्रिंसिपल्स शुड बी मेंटेन्ड इन ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ। एक्सटर्नल हमेशा ठीक नहीं रहेगा, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, परिस्थितियां खराब होंगी। अब जैसे लॉकडाउन आया था, जब कोविड आया था, तो भक्त लोग अपने घरों में अभ्यास कर रहे थे, जो आश्रम में रहते हैं वो आश्रम में रहकर अभ्यास कर रहे थे, बाहर नहीं जाने को अलाउड था, इंट्रैक्शन बाहर से नहीं कर सकते थे, एक्सचेंजेस नहीं कर सकते थे। सो मैनी थिंग्स वर चेंज्ड एक्सटर्नली। मंदिर बंद हो गए थे, कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन प्रिंसिपल्स वर बीइंग फॉलोड इन विच एवर सिचुएशन डिवोटीज वर देयर। तो दैट इज अ पॉइंट बीन मेड। नियत कर्म हमारा नियत कर्म है, और ये नियत कर्म जो है ना हमारा, ये सो कॉल्ड रिनाउंसिएशन से बेटर है। तो भले हम रिनाउंस ऑर्डर में हो, लेकिन रिनाउंस ऑर्डर का नियत कर्म हमें करना चाहिए। फिर आप किसी भी ऑर्डर में क्यों ना हो, लेकिन नियत कर्म करिए और उसको कभी ना त्यागिए। ये संदेश भगवान 8वें श्लोक के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं। तो अगर कोई प्रश्न करे कि भगवान अपने नियत कर्मों को करने से अगर कोई कर्म बंधन में फंस जाए तो क्या करेंगे, तो 9वां श्लोक भगवान इस आंसर के साथ देते हैं कि अगर आप भगवान विष्णु के लिए कर्म करेंगे तो किसी भी प्रकार के कर्म बंधन से नहीं फंसेंगे। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। ट्रांसलेशन। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। किस तरह से सदा मुक्त रहेंगे? यज्ञार्थ कर्म। तो यज्ञार्थ कर्म क्या होता है? कृष्णार्थ कर्म। जो कृष्ण के लिए कर्म है वो यज्ञार्थ है। अन्यत्र, इसके बगैर अगर करेंगे कुछ तो क्या होगा? कर्म बंधन। अगर हमारा कोई भी कर्म यज्ञार्थ नहीं है तो फिर वो क्या है? वो कर्म बंधन है। बीच में कोई सिचुएशन नहीं है, इधर बंधन या फिर यज्ञार्थ, मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। तो इसका मतलब कर्म करना है, लेकिन कैसा कर्म करना है? यज्ञार्थ करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग करना है। और ऐसा कर्म क्या करेगा? मुक्त संग समाचर, आपको हमेशा कर्म बंधन से मुक्त रखेगा। तो इसको क्या बोला गया है? अकर्म भी बोला गया है। यज्ञार्थ कर्म को कृष्णार्थ भी बोला गया है और अकर्म भी कहा गया है। तो सिमिलरली इट इज अ कर्म। प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, मुक्त संग इन दिस वर्स कुड ऑल्सो मीन बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस। मुक्त संग। तो व्हेन वी डू एक्शन फॉर प्लेजर ऑफ विष्णु और कृष्णा, दैट मीन्स वी विल बी डिटैच्ड फ्रॉम रिजल्ट्स ऑफ कर्मा, रिजल्ट्स ऑफ एक्शन। हम उससे विरक्त रह पाएंगे। तो अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे तो फिर कर्म के फल से क्या होगा? अपने को अटैचमेंट रहेगी वो, राइट? उसमें अटैचमेंट। ऑफरिंग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज टू लॉर्ड विष्णु और कृष्णा विदाउट पर्सनल डिजायर इज कॉल्ड यज्ञ। विदाउट पर्सनल डिजायर, तो विष्णु के लिए काम करना लेकिन बिना अपना हित देखे हुए, तो क्या कहलाएगा? वो यज्ञ कहलाएगा। द वेदास इंजॉइन यज्ञो वै विष्णु, द सेम पर्पस इज सर्व्ड वेदर वन परफॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड यज्ञ और डायरेक्टली सर्व्स विष्णु और कृष्णा। द सेम पर्पस इज सर्व्ड। So by serving Krishna, you get the same result which you get by performing prescribed yajna. So it is non-different. Yagyarth karmo anyatra lokoyam karma bandhana. So this way Krishna is suggesting us, क्या कर सकते हैं हम लोग? कर्म बंधन से मुक्त रह सकते हैं। अदरवाइज कर्म बंधन क्या करेंगे? हमें पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार धकेलेंगे। नो डिफरेंस। यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए।
तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अब सुझाव दे रहे हैं हमें कि उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए बिना अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए। और भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म योग इस दृष्टि से ज्ञान योग से क्या हुआ, बेहतर हो गया। कर्म योग ज्ञान योग से बेहतर हो गया। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं इच्छाओं से अभी तक मुक्त नहीं हूं, मैं फलाकांक्षी हूं, तो भगवान क्या कहते हैं, तब भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। कोई बोले मैं फलाकांक्षी हूं, मैं इच्छा है मेरे को भोगने का, तब भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। और ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से किया जाएगा उसको कर्म कांड कहा जाएगा, उसे कर्म कांड कहा जाएगा। तो अब भगवान कर्म कांड की चर्चा करते हैं और फिर कैसे कर्म कांड से हम कर्म योग तक उठें, ये प्रोसेस की डिस्कशन होती है। श्लोक संख्या 10 से 16 के मध्य में ये चर्चा प्रस्तुत की जा रही है। राइट, तो श्लोक संख्या 10 पर चलते हैं। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाचा प्रजापति अनेना प्रसेवध्वम एषा वो अस्ति इष्ट काम दुख। ट्रांसलेशन पढ़े। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." ओके, तो यज्ञ क्या देते हैं? यज्ञ प्रसन्नता प्रदान करते हैं। यज्ञ के माध्यम से प्रसन्नता प्रदान होती है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, लॉर्ड कृष्णा हैज डिजाइंड दिस मटेरियल वर्ल्ड टू इनकरेज यज्ञ। भगवान ने भौतिक जगत बनाया है यज्ञ को प्रोत्साहन देने के लिए। क्यों? ही डज दिस बाय मेकिंग मटेरियल एडवांसमेंट डिपेंडेंट अपॉन सैक्रिफाइस। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक उन्नति भी यज्ञ से प्राप्त होगी। तो यानी भौतिक उन्नति के लिए भी हमको वैदिक तरीके से ही जीवन जीना चाहिए। बाय वर्शिपिंग द लॉर्ड फॉर मटीरियल वेलबींग वन बिकम्स प्यूरिफाइड। तो अगर आप अपनी भौतिक आवश्यकताओं को भी भगवान से जोड़ेंगे तो आवश्यकता तो पूर्ति होगी ही होगी, लेकिन साथ ही साथ क्या प्राप्त होगा? आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी जारी रहेगी, वो रुकेगी नहीं आपकी। ये महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए भगवान ने इस संसार में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं से हमारे संबंध की स्थापना हेतु इस विधि का निर्माण किया, जहाँ पर ये चर्चा आ रही है कि भगवान विष्णु ने सभी जो कि क्या है प्रजापति, प्रजापति शब्द उपयोग किया गया भगवान विष्णु के लिए। उन्होंने क्या किया? निर्माण किया प्रजा का, लेकिन साथ ही साथ प्रजा के साथ साथ यज्ञ का भी निर्माण किया। और यज्ञ का निर्माण क्यों किया? ताकि हम सबको यज्ञ से जो चाहिए वो प्राप्त हो, ताकि हम प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए मुक्ति के अंततः अधिकारी बन सकें अपने जीवन के अंदर। इस दृष्टिकोण के साथ यज्ञ का निर्माण किया। तो एक तरह से भगवान ने ना ही इस भौतिक जगत का निर्माण किया, पर साथ ही साथ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो विधि का भी निर्माण किया कि जिसके माध्यम से हम लोग इस विधि के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, लेकिन बिना भगवान को भूले हुए। तो एक आवश्यकताओं की पूर्ति है जैसे भौतिकतावादियों का तरीका काम करने का, मटेरियलिस्टिक लोग जो करते हैं, विदाउट रिमेंबरिंग गॉड, विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन गॉड, दे आर डूइंग ऑन देयर ओन, बाय देयर ओन स्ट्रेंथ एंड एंडीवर। दे थिंक आई एम द सेंटर एंड आई एम द एंजॉयर and I am capable to earn and spend and enjoy। पर दूसरा तरीका क्या है कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए भगवान पर निर्भर हैं, और उसके लिए हम कौन सा रूट ले रहे हैं? हम यज्ञ का रूट ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रजा सहयज्ञ, प्रजा का भी निर्माण और साथ में यज्ञ का भी निर्माण। तो इसका मतलब सुप्रीम क्रिएटर इस क्रिएशन को बनाते हैं और क्रिएशन में एग्जिस्ट करने के लिए जो सुविधा चाहिए वो भी क्रिएट करते हैं। राइट,
इसीलिए कहा गया प्रजा सहयज्ञ। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रजा मीन्स व्हाट, जो भी लिविंग बींग्स उस एरिया में रहते हैं वो प्रजा है, चाहे वो कौन है, पशु भी क्यों ना हो। लेकिन वेस्टर्न कल्चर क्या कहता है, मानव जीवन ही सिर्फ प्रजा होता है, पशु को प्रजा के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से सहयज्ञ की चर्चा इस श्लोक क्रमांक के अंदर दी गई है, बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। अब श्लोक संख्या 11 हमें समझाता है, भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्य देवताओं के साथ सहयोग करे तो उसको जो जीवन जीने के लिए चाहिए देवता उसको प्रदान करेंगे। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्त श्रेया परम अवाप्स्यत। अनुवाद पढ़ेंगे। The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, and thus by cooperation between man and demigods, prosperity will begin for all. तो जैसे एक पिता अपने बच्चे की चिंता करता है ना कि उसका पालन पोषण कैसे होगा, उसको खाना पीना कैसे मिलेगा, हाउ विल ही मेंटेन, सिमिलरली परम भगवान ने हम सब प्रजा का की चिंता करी और इस पूरी विधि का निर्माण किया। तो इस श्लोक के अंदर 3 मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। पहली बात, यज्ञ करने से कौन प्रसन्न होंगे, देवता लोग प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, जब देवता प्रसन्न होंगे तो वो क्या करेंगे, रिटर्न गिफ्ट देंगे, राइट, वो मनुष्यों को प्रसन्न करेंगे। और इस कोऑपरेशन से क्या होगा, यूनिवर्सल प्रॉस्पेरिटी, राइट। ये सिस्टम सेट किया गया। ये 3 मुख्य बातें इस श्लोक के अंदर सिखाई जा रही हैं। देवान भावयतानेना, देवान भावयतानेना, तो देवताओं को प्रसन्न क्यों किया जाए, जबकि यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है, यज्ञ का मतलब क्या है, विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कार्य यज्ञ कहलाता है। तो फिर यहाँ पर देवान भावयतानेना शब्द क्यों उपयोग किया गया है, हमें देवताओं के लिए यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्योंकि देवता किसके प्रतिनिधि हैं, भगवान के। उनको अपॉइंट किसने किया है, भगवान ने अपॉइंट किया है, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारा कनेक्शन भगवान से उनके माध्यम से होगा इस अगर भौतिक प्रकृति की आवश्यकताओं को हमें पूर्ति करनी है, राइट। जैसे कोई एजेंसी है, कोई बीच में मीडियम है, अगर आपको कुछ पाना है तो उसके माध्यम से आपको प्राप्त करना जाना होगा। जैसे हिरण्यकशिपु जो था वो किसको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था, अमर बनने के लिए, ब्रह्मा जी के लिए तपस्या कर रहा था, राइट, ब्रह्मा जी के लिए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा, तो भावयन्तु शब्द उपयोग किया गया है। तो शास्त्र देवताओं की पूजा करने का परामर्श देते हैं और भागवतम में उदाहरण क्या दिया गया, ब्रजवासियों का इंद्र पूजा का तैयारी करते हुए पाया जाना, गोपियों का कात्यायनी व्रत रखना, गोपियों का कात्यायनी व्रत रखना, राइट। तो इसके उदाहरण भी हमको प्राप्त होते हैं। महाभारत में कृष्ण की अग्र पूजा के लिए का विधान किया जा रहा था, जो कि देवताओं की पूजा थी, और शिशुपाल ने उस समय विरोध किया, राइट। उसमें महाभारत में भी इसका उदाहरण हमको प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने ये विधि बनाई ताकि हमें भौतिक प्रकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के माध्यम से हमारी वो पूर्ति हो सके, देवता वो माध्यम बनाए गए। तो 2 चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एक बात पढ़ रहे हैं, अगर किसी के अंदर फलाकांक्षी है, वो भोगना चाहता है, इच्छा है, तो क्या भगवान कह रहे हैं, नाउ यू टेक दिस रूट, आप यज्ञ का रूट लीजिए। पर इससे पहले भगवान ने क्या किया, कहा हमें निष्काम कर्म की बात करी। लेकिन अभी एक डिफरेंट पाथ के एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि ऐसा माइंडसेट, ऐसी चेतना वाले लोग जो पूर्णतः शुद्ध नहीं है, उनके लिए इस विधि को बनाया जा रहा है। और ऐसे भी उदाहरण हमको देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर भगवान ने देवी देवता जब वो गलत हुए, भगवान के प्रतिनिधि हैं, जब वो गलत कार्य कर रहे थे तो भगवान ने क्या किया, उनको करेक्ट करने के लिए एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। याज्ञिक ब्राह्मण, जब याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, भगवान के लिए
के लिए यज्ञ किया जाता है, लेकिन क्या कर रहे थे, फल भगवान को देने से इनकार कर रहे थे। भगवान ने कंट्रास्ट प्रेजेंट किया, याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियों को खड़ा कर दिया साथ में, जो भगवान की सेवा के लिए सब कुछ अपने घर से लेकर आ गए। इंद्र गोवर्धन पूजा में किस प्रकार से भगवान के लिए वर्षा के जल भेजते हैं, संवर्तक बादल भेजते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं, ब्रज को मार देना चाहते हैं। भगवान ने इंद्र के अहंकार को करेक्ट किया, राइट। ब्रह्म विमोहन लीला, देवता है ब्रह्मा जी, और कैसे ब्रह्मा जी को डाउट जब आया कि कृष्ण परम भगवान है या नहीं, और भगवान ने ब्रह्मा जी के इसको करेक्ट किया, इस भावना को करेक्ट किया। तो इस प्रकार से हमें देखने को कैसे कई उदाहरण भागवतम में मिल जाते हैं, जहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि भगवान देखते हैं जब उनके प्रतिनिधि ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं जिस कार्य के लिए वो बनाए गए, तो उनकी चेतना को भी करेक्ट करने के लिए भगवान कुछ ना कुछ लीला की रचना करते हैं। तो भगवान इस श्लोक के अंदर किस बात पर एक्चुअली फोकस कर रहे हैं, देवी देवता और मनुष्यों के बीच में सहयोग की बात को फोकस कर रहे हैं, कोऑपरेशन बिटवीन डेमिगॉड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका अर्थ क्या है, जब हम सहयोग करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे यज्ञ से सबको प्रसन्नता होगी। जिस यज्ञ का आधार कोऑपरेशन पे बेस्ड होगा, अब हर व्यक्ति उस यज्ञ में भाग लेने वाला स्वाभाविक प्रसन्न होगा। तो इसीलिए वैष्णव समाज में अचीवमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन। चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि उनके मित्र ने एक ग्रंथ लिखा है संस्कृत व्याकरण पे, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने लिखा था। तो महाप्रभु ने क्या किया जब उनको पता चला, जानते हैं, गंगा में बहा दिया। क्या है ये, कोऑपरेशन। महाप्रभु ने इतने वर्षों का हार्डवर्क किया, उसको लिखा, लेकिन उसका अधिक मायने नहीं, कोऑपरेशन। प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए और उन्होंने देखा प्रारंभ के समय में एक बिल्डिंग ढूंढी न्यूयॉर्क में, और प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों को लिखा कि मैंने यहाँ एक बिल्डिंग देख ली है जो खाली है और हम उसे खरीद सकते हैं और उसे मंदिर बना सकते हैं, आप पैसा भेजो, मैन पावर भेजो और आप चलाओ इसको। प्रभुपाद का इनिशियली कोई इस्कॉन को फाउंड करने का मोटिव नहीं था। प्रभुपाद अपने गॉड ब्रदर्स को बोल रहे हैं आप चलाओ इस मंदिर को, और मैं सिर्फ एडवांस पार्टी की तरह अलग अलग शहरों में जाके ऐसी खोजबीन कर करके आपको देता रहूंगा, मैं ढूंढ कर ऐसे स्थान देता रहूंगा आपको और आपके लिए आयोजन करता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा और आप लोग चलाओ इसको। कोऑपरेशन। तो भगवान कब प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रचेतास ने जब तपस्या की तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान कहते हैं प्रचेतास को मैं तुम सबसे प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं, क्योंकि आपने आपस में कोऑपरेट किया है। तो जैसे ध्रुव महाराज ने 6 महीना तपस्या की, कलयुग की तपस्या क्या है, कोऑपरेशन अमंग डिवोटीज। ध्रुव महाराज की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं, अगर हम भक्तों से कोऑपरेट कर लें तो ध्रुव महाराज को जो परिणाम मिला था भगवान का साक्षात्कार, वो भी हमें मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा, अनडाउटेडली मिलेगा। जस्ट वी हैव टू कोऑपरेट विद डिवोटीज फॉर द मिशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु के आंदोलन के लिए अगर हम एक दूसरे से सहयोग करना सीख लें तो व्हाट कैन नॉट बी अचीव्ड। ऐसा एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी बोला था ना, पता नहीं उसका क्या नाम था, भूल गया। ही सेड दैट impossible can be achieved if we can cooperate with each other। अगर हम असंभव कर सकते हैं अगर हम एक दूसरे से सहयोग करना चाहें तो। और वास्तव में अगर आप देखें भक्त समाज में सब प्रकार की टैलेंट्स हैं, सब प्रकार की स्किल्स हैं, सब प्रकार के रिसोर्सेज हैं, बट द ओनली मिसिंग लिंक इज, एंड इफ दैट हैपेंस नो स्केर्सिटी, इम्पॉसिबल कैन बी अचीव्ड। असंभव निश्चित रूप से किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान इस श्लोक क्रमांक 11 से हमको प्रदान करते हैं। और फिर श्लोक क्रमांक 12 में इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता तेर्दतान अपराधयाभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सा। Translation. In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gift
without offering them to the demigods in return is certainly a thief. इष्टान भोगान ही वो देवा, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, दास यंते यज्ञ भावितु, जो भी देव, अब जब आप देवताओं को प्रसन्न करेंगे वो देंगे। तेर दतान अपराधेभ्यो, और अगर आप उनको वापस, अगर आप लेते हैं पर देते नहीं हैं, यो भुंक्ते स्तेन, स्तेन मतलब चोर हैं आप, इसका मतलब कुछ भी फ्री नहीं है संसार में, नथिंग इज फ्री। जैसे हम अगर आश्रम में रहते हैं तो हमारी मेंटेनेंस मंदिर करता है, और रिटर्न में अगर हम मंदिर की सेवा नहीं करें तो स्तेन। तो हम ले रहे हैं मंदिर से अपने पालन पोषण हेतु, आध्यात्मिक पोषण तो ले ही रहे हैं, लेकिन शारीरिक पोषण भी ले रहे हैं, और रिटर्न में हम सर्विस ना करें, तो इसीलिए इस संसार में हम कुछ भी फ्री नहीं ले सकते। अगर हम किसी से दान भी लेते हैं तो इन रिटर्न में हमें उसे कुछ देना चाहिए, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक, यानी कि उसे प्रचार करना चाहिए, उसे हरि नाम का जप सिखाना चाहिए, उसे कुछ भागवतम की शिक्षा सिखानी चाहिए, उसकी स्पिरिचुअल वेलफेयर करनी चाहिए हमें। यही है ददाति प्रतिगृणाति। तो ददाति प्रतिगृणाति का मतलब है कि एक भक्त जो है, एक साधु जो है, अगर वो प्रतिगृणाति करेगा तो वो किस फॉर्म में करेगा? वो कृष्ण को देगा, बिकॉज ही हैज कृष्णा एंड ही विल गिव कृष्णा। जैसे सच्चिनंदन महाराज जी को देखा हम सबने ना, तो सच्चिनंदन महाराज का एक प्रिंसिपल है, वो जिससे भी मिलते हैं ना, वो एक चीज, एक एक्टिविटी कॉमन करते हैं। वो कहते हैं, इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर मी आई विल गिव यू कृष्ण। तो क्या करते हैं? कृष्ण की कोई कथा सुनाएंगे, स्टोरी आपको बैठा के, लाइक दिस। तो सिमिलरली जब हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो हमें उसे कुछ देना चाहिए। कोई अगर हमें असिस्ट करता है, कोई हमें सहायता करता है हमारी सेवा के अंदर, तो वी शुड गिव कृष्णा टू हिम, मेक हिम रियलाइज कृष्णा। कुछ शिक्षा सिखाइए, कुछ हरि नाम दीजिए, डू समथिंग। नथिंग कम्स फ्री, कुछ भी संसार में फ्री नहीं है। हम ऋणी होकर जीवन नहीं जी सकते। तो इसी प्रकार से जो प्रकृति हमको दे रही है, ये देवता जो हमको दे रहे हैं, वो ऋण है हमारे ऊपर। सूर्य का ऋण, वायु का ऋण, वर्षा का ऋण, जल का ऋण, अग्नि का ऋण, ये सब ऋण है हमारे ऊपर। क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी है उसके पीछे क्या है? कोई ना कोई उसका कंट्रोलर है। नदियाँ, पहाड़, प्लैनेट्स, मिनरल्स, सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई कंट्रोलर है। मतलब लाइफ इज अ सोर्स ऑफ मैटर, मैटर कम्स फ्रॉम लाइफ। दैट इज अ प्रिंसिपल श्रील प्रभुपाद टीचर्स अस। तो कुछ भी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया, सब कुछ प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसलिए जब यज्ञ नहीं होते तो क्या होता है? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। जब यज्ञ नहीं होते प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, स्केर्सिटी, अभाव होते हैं। फिजी में तमाल कृष्ण महाराज जी प्रचार कर रहे थे, और तमाल कृष्ण महाराज पहली बार फिजी में गए थे, और उन दिनों वहाँ सूखा पड़ा हुआ था, वर्षा नहीं हो रही थी। तो तमाल कृष्ण महाराज जी ने एक दिन प्रवचन में कह दिया, जब हम यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है। तो ऑडियंस में एक आदमी ने हाथ खड़ा करा, स्वामी जी अगर हम यहीं पर यज्ञ करेंगे अभी तो वर्षा आएगी क्या? क्योंकि वर्षा इतने दिनों से नहीं आई थी, सूखा पड़ा था। तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं हाँ आएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक वर्षा नहीं आए हम यज्ञ नहीं रोकेंगे। बोलते ठीक है स्वामी जी। 8 घंटे तक लगातार कीर्तन चला, कॉन्टिन्यूस कीर्तन फॉर 8 आवर्स, और उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई, और फिजी के नेशनल न्यूज़पेपर में कवरेज थी, हरे कृष्णा ब्रॉट रेन्स। तो क्योंकि आज हम यज्ञ नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है? प्राकृतिक सुविधाओं का अभाव होता जा रहा है पूरे विश्व भर के अंदर। आप देखो नेचुरल चीज़ें महंगी हो गई आजकल, आर्टिफिशियल चीज़ सस्ता मिलता है ना। नेचुरल फूल जो है बहुत महंगा, आर्टिफिशियल फूल लाओ इतना सस्ता है। वाटर, नेचुरल वाटर इतना महंगा है आज, उसको बॉटल करके लाना पड़ता है। कैसा? वो हिमालय से भर के लाते हैं, उस पर लिखा होता है क्या, हिमालयन वाटर, लाइक दैट, मिनरल वाला वाटर, लाइक दैट। तो नेचुरल थिंग्स बिकमिंग एक्सपेंसिव। क्यों स्केर्सिटी है आज? यज्ञ, प्रिंसिपल गीता कि यज्ञ करेंगे तो प्राकृतिक सुविधाओं की कमी नहीं हो सकती है। प्राचीन समय में सफिशिएंट यज्ञ था, तो इसीलिए सुविधाओं की कमी नहीं थी।
धर्म का पालन था, तो अर्थ रहता था ओम पूर्णमिदम पूर्णमदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णम एव विशिष्यते। पूर्णम इदम, दिस मटीरियल क्रिएशन इज पूर्ण, material creation is purna, complete, there is no scarcity in it. For us everything is there, but why we feel scarcity? Because क्या कर रहे हैं, क्या अभाव है, अभाव का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि जिस पर्पस के लिए इस क्रिएशन को बनाया गया हम उस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं करते इसको। That's why the scarcity will be felt. तो अपने पर्पस के लिए भगवान ने सृष्टि को पूर्ण बनाया है। अब आप देखो ना, सडनली सीजन चेंज्ड, विंटर से एकदम हॉट हो गया, अब फिर से ठंड हो गया। दिस सडन चेंजेस ऑफ सीजन इज व्हाट? नो यज्ञ, यज्ञ नहीं हो रहे। दैट्स रियलिटी। कितनी बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, शहर के शहर डूब जाते हैं, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, भूकंप आ जाता है, व्हाट नॉट है एवरीथिंग। क्योंकि हम सब कौन है? चोर है। तो चोर को क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। तो द ह्यूमन सोसाइटी हैज बिकम स्टेन, तो अब स्टेन बन गए, चोर बन गए, तो क्या मिलेगा? प्रकृति उनको क्या करेगी? पनिशमेंट देगी। उसी लॉ से उनको उनके साथ काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसके बाद श्लोक क्रमांक 13 आता है, जिसमें भगवान कहते हैं कि अगर हमारा भोजन भी यज्ञ से नहीं आएगा तो वो भी पाप हो जाएगा। राइट, अगर भोजन भी यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा। यज्ञ शिष्टान शिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंक्ते ते तो अगम पापम ये पचन्ति आत्म कारण। अनुवाद। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal self-enjoyment readily eat only sin. तो खाना कितना ऑर्डिनरी एक्टिविटी है कि नहीं है? हम कितना कॉमनली करते हैं और कितना ऑर्डिनरी है, एंड वी थिंक वेरी लेस अबाउट इट। पर ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी से भी कोई पाप से मुक्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैठकर ध्यानपूर्वक 16 माला करना तभी पाप से मुक्त होना है। सिर्फ खाने से भी आप पाप मुक्त हो सकते हो। पर करना क्या है वो? तो वो यहाँ समझाया रहा है, यज्ञ शिष्टान संतो। तो संत कौन है? संत कौन है? जो यज्ञ का शिष्ट खाए उसको संत बोलते हैं। जो यज्ञ का शेष लेफ्ट ओवर खाए उसको संत बोलते हैं। तो संत वही खाता है जो यज्ञ से प्राप्त होता है। जो यज्ञ से प्राप्त नहीं होता वो संत नहीं खाता। हाँ, इसीलिए अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था इस अध्याय के आरंभ में, और शब्द क्या आया था? तत्किम घोरे कर्मणि माम, कि आप मुझे घोर युद्ध में लगा रहे हैं। ठीक है, अर्जुन ने बोला मुझे आप इतनी बड़ी हिंसा में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि हिंसा छोड़ो, युद्ध की बात छोड़ो। जो तुम खाते हो ना, अगर वो यज्ञ का शिष्ट नहीं होगा तो वो भी हिंसा हो जाएगी। तुम युद्ध लड़ने की तो बात ही छोड़ दो। अगर भोग लगा के नहीं खाओगे, यज्ञ शिष्ट नहीं खाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज सिन, यज्ञ शिष्ट। तो हम क्यों भोग लगा के खाते हैं? कृष्ण क्या कर रहे हैं? इस 13वें श्लोक में आदेश दे रहे हैं हमको भोग लगा कर खाने के लिए। ये इंस्ट्रक्शन है कृष्ण की, ये चॉइस नहीं है हमारे लिए। तो डिवोटीज क्या है? नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, दे आर कृष्णाटेरियन। तो जो कृष्ण खाते हैं भक्त वैसा खाते हैं। दैट इज बीइंग अ डिवोटी, राइट। तो कोई कहे, अगर भगवान कहते हैं कि अगर आप मुझे अर्पित करके खाओ, तो इसका मतलब जो भी अर्पित कर देंगे वो हम खा सकते हैं क्या? आई कैन ऑफर एनीथिंग, सब कुछ ऑफर किया जा सकता है। तो इसीलिए भुंजते त्व अघ पापा ये पचंती आत्म कारणात्। तो अगर आप यज्ञ का शिष्ट नहीं खाते तो पाप खाते हैं। तो छोटी सी जीवा है हमारी ना, 2 इंच की, पर काम कितना बड़ा है इसका नहीं। हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, ये रियलिटी है। ये यमुनाचार्य जी की कथा में आता है ना, यमुनाचार्य भूल गए थे भगवान को, कंप्लीटली फॉरगॉट, एंड ही बिकेम किंग। और उनको इसी तरह से उनकी चेतना वापस आई थी। एक साधु आकर, उनका गुरु भाई आकर उनके लिए एक विशेष प्रकार की वेजिटेबल लाता था और वो बना के उनको खिलाई जाती थी।
एंड लाइक दिस हिज ओरिजिनल कॉन्शियस वाज रिवाइव्ड। तो 2 इंच की जीवा। प्रभुपाद कह रहे हैं 1972 के लेक्चर में, यू कैन कंट्रोल अजीत, अजीत कृष्ण को बोलते हैं जो अनकॉन्करेबल हैं, यू कैन कंट्रोल अजीता बाय योर टंग, you have to chant and you have to honor, you have to chant Krishna's name and honor Krishna Prasadam. Just by doing these 2 simple activities, Krishna, which is unconquerable, becomes conquered. So this 2 inch tongue can do miraculous work. ये 2 इंच की जीवा क्या काम नहीं कर सकती है, राइट? सो शास्त्र कहता है आप वो जो आप खाते हो, यू आर वट यू ईट। आपके भोजन से आपके चरित्र का निर्माण हो जाता है। मानव जीवन को श्रेष्ठ जीवन क्यों बताया गया है? मानव जीवन को श्रेष्ठ जीवन क्यों बताया गया है? क्योंकि यहां पर वो चेतना की स्थिति है, मुकुलिता चेतना हमको दी गई है, जिसमें बडिंग कॉन्शियसनेस है। यू कैन ग्रो, वी कैन अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट्स। तो एक तरह से ये भगवान को धन्यवाद देने का भी तरीका है कि भगवान आपने हमको दिया, हम हमारे मेंटेनेंस के लिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं इसे पुनः अर्पित करके। तो कृष्ण को थैंक यू देने की अपॉर्चुनिटी है, कृष्ण को भोग लगाकर ग्रहण करना। तो जब हमें कोई कुछ देता है साधारण जीवन के अंदर, तो क्या हम उसे थैंक यू बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो व्हेन कृष्णा इज गिविंग अस सो मच, शुड वी नॉट से थैंक यू टू हिम एटलीस्ट बिफोर ऑनरिंग द प्रसादम वी आर गेटिंग इट? तो अब 14वें से 15वें श्लोक के अंदर भगवान यज्ञ के चक्र की चर्चा करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवन्ति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा, कर्म ब्रह्मोद्भवां विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ट्रांसलेशन दोनों का। प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि। अच्छा, अन्न पर जीव आश्रित है कौन से युग में? क्योंकि पूर्व युगों में अन्नात् भवन्ति नहीं था। किसी युग में वायु पे भी था, किसी युग में रक्त में भी था। जैसे हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था 36,000 वर्षों के लिए, उसने अन्न नहीं खाया था, जल नहीं पिया था, सिर्फ श्वास ले रहा था। तो इसका मतलब उस समय वायु पर भी भूतानी एग्जिस्ट कर रहा था, वो युग था। तो हर युग में भूतानी के एग्जिस्टेंस के नियम बदले हैं। तो सतयुग में वायु पर निर्भर रह पा रहे थे, लेकिन ये अन्नाद, अन्न पे एकादशी व्रत रखते हैं तो क्या होता है अगले दिन? फीस्ट तो होता ही है, लेकिन हमारे साथ क्या होता है? जिसके लिए फीस्ट होता है जिस वजह से फीस्ट होता है। और कभी निर्जल रखते हैं तो क्या होता है? क्योंकि इस युग में प्राण अन्न में है, इसलिए अगर अन्न नहीं खाते तो लाइफ में कुछ मिसिंग लगता है। चाहे आप कितना भी फल खाते हो, लेकिन अन्न नहीं खाते हो, यू फील समथिंग इज मिसिंग। डू यू ऑल्सो फील और नॉट? क्योंकि प्राण अन्न में एग्जिस्ट करता है इस युग में। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं? अन्नात् भवन्ति भूतानि। मतलब ये कौन से युग के लोगों को गीता दी गई है? हाँ, तो ये भगवत गीता पर्टिकुलरली कलयुग के लोगों के लिए बोली गई है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन पूर्व युगों में नहीं है, क्योंकि पूर्व युगों में ये कंडीशन नहीं थी प्राण के लिए। इसलिए ये भगवत गीता जो 5000 साल पहले दी गई, दिस वॉज एंड ऑफ द्वापर युग। ये एंड था द्वापर युग का, मतलब 35 साल के बाद कलयुग शुरू हो गया था उसके, इस युद्ध के। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ने 30 से 35 वर्ष तक शासन किया युद्ध के बाद, और महाराज युधिष्ठिर ने जब शासन त्यागा तो कलयुग प्रारंभ हो चुका था। कलयुग के लक्षण दिख रहे थे उनको, तब युधिष्ठिर महाराज ने त्याग किया। और फिर परीक्षित महाराज के समय में वो कली पुरुष नजर आया, जिसने परीक्षित महाराज से रहने का स्थान मांगा। और फिर उन्होंने कहा जहाँ मांस खाया जाए, नशा किया जाए, वह समझ में जुआ खेला जाए, वहाँ जाके रहो। बोले महाराज आपके राज्य में तो 4 काम होता ही नहीं, गोल्ड में जाके रहो।
तो जहां सोना होगा वहां कली होगा। इसलिए देखो जहां भी पैसा होता है लड़ाई होती है कि नहीं होती है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मंदिर में पैसा नहीं रखना, लगा देना सेवा के अंदर। तुरंत रखोगे तो लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कलयुग का निवास है उधर लक्ष्मी में, पैसे में। तो अन्नाद भवंती भूतानी, भगवान कह रहे हैं सभी जीव क्या है, अन्न पर आश्रित हैं। लेकिन अन्न कहां से मिलता है हमको? प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है? वर्षा से मिलता है। और वर्षा कैसे आती है? यज्ञ। तो यज्ञ करने से वर्षा आती है। और यज्ञ कहां से मिलते हैं हमको? कर्म समुद्भवा, ये नियत कर्मों से, कर्तव्यों से आए हैं। और ये कर्म जो कहां से आए हैं? ये ब्रह्मोद, ब्रह्मोद भवाम विधि। ब्रह्मोद क्या है? ब्रह्मा जी को तेन हृदय ब्रह्म आदि कवय, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान मिला, तप शब्द सुनाई दिया, ब्रह्मोद। तो यानी कि ये वेदों से आए हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवा, और वेद कहां से आए हैं? भगवान से आए हैं। तो इस साइकिल को अगर आप नोटिस करें तो अन्न से शुरू हुए और कहां पर अंत हो रहा है? भगवान पर अंत हो रहा है। तो इसका मतलब अन्न कहां से आया? अन्न भगवान से। इस चक्र में इसे क्या बोला गया है? यज्ञ चक्र। तो यज्ञ चक्र में अन्न से प्रारंभ होकर हम कहां जाते हैं? हम भगवान तक चले जाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि। तो इस तरह से जब अन्न ग्रहण करें तो क्या याद रखना चाहिए? सिंपल, दिस वी गेटिंग बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा ओनली। आप देखो ना, प्रभुपाद जी कहते हैं एक छोटा सा बीज लगाते हैं, पेड़ हो जाता है। वो पेड़ में हजारों फल आता है, एक फल के अंदर भी सैकड़ों बीज होता है, और हर बीज के अंदर एक पेड़ होता है। सच कॉम्प्लिकेटेड एंड माइक्रो टेक्नोलॉजी किधर भी देखने को नहीं मिलेगी। आज तक ऐसा मॉडर्न साइंस एडवांसमेंट नहीं कर सकता। इतने छोटे से सीड के अंदर इतना बड़ा पेड़ डाल दिया उठा के, और उस पेड़ के अंदर लाखों सीड, उन लाखों सीडों में लाखों पेड़, किधर देखने को मिलेगा? इनकंसीवेबल है ये पोटेंसी। अब देखो ना, आप सीड डालते हो भूमि के अंदर, सीड देखने में कैसा लगता है, लेकिन जब वो फल बनता है या सब्जी बनता है या कुछ बनता है, हर एक के अंदर डिफरेंट विटामिन हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं, डिफरेंट हमारी बॉडी की नेसेसिटीज़ को पूरा करते हैं। उनका कलर अलग है, उनका टेस्ट अलग है, हर चीज़ अलग है। कहाँ से आता है? इसी भूमि से। सिर्फ अपने को बीज डालना है। अमेजिंग है ये, इनकंसीवेबल है। आप किसी फैक्ट्री में इसको प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हो। ये नेचर की फैक्ट्री से ही अपने को मिलता है। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आज हम नेचर से बहुत दूर है ना। सिटी लाइफ में एक खेत में किसान किधर गांव के अंदर खेती करता है, 3-3 4-4 महीना वो कैसे फसल की देख रेख करता है, फिर उसको पैक कर कर बेच कर आता है किसी मंडी में। वो मंडी वाला शहर की किसी होलसेल मंडी में बेचता है, फिर वहाँ से मंडी वाला से छोटी मंडी में जाता है, छोटी मंडी से फिर कोई आता है, कोई हॉकर आता है, वो खरीद कर लेकर आता है, फिर वो हम तक सब्जी लेकर आता है, फिर कुकिंग करता है, फिर हम तक पहुँचता है। अब इस पूरे प्रोसेस में हम कहीं भी नहीं हैं, और इसलिए हमें नज़र ही नहीं आता कुछ कि किसी ने क्या पेन दिया। अब देखो, जैसे पहले वैदिक इकोनॉमी क्या था? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था? मैंने कुछ बनाया, आपने कुछ बनाया, एंड वी एक्सचेंज विद ईच अदर, राइट? तो इसका मतलब है हम एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को वैल्यू करते हैं, एक दूसरे की स्किल्स को वैल्यू करते हैं, एक दूसरे की हार्ड वर्क को वैल्यू करते हैं। आज क्या होता है? पैसा देते हैं और खरीदते हैं, एंड वी डोंट वैल्यू ईच अदर। तो वैदिक कल्चर के अंदर हर चीज में एक रिस्पेक्ट है, हर चीज में एक मूल्य नजर आता है। तो इतनी मेहनत कर कर जब फल उगाया जाता है, सब्जी उगाया जाता है, तो उसकी कदर की जाती है, उसकी वैल्यू की जाती है, उसके पीछे हार्डशिप्स नजर आती हैं, इसको कितना मेहनत कर कर बनाया गया है। लेकिन आज मिल्क मिलता है तो पॉलीपैक्स में मिलता है, हमको गाय कहीं भैंस कुछ नजर आता नहीं, उसके पीछे कोई हार्डशिप नजर आती नहीं, कोई मेहनत नजर नहीं आती। तो हम बहुत दूर हैं और बहुत आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, इसीलिए हम बड़े इनसेंसिटिव हैं, इम्पर्सनल हैं बहुत लोग। और वैदिक कल्चर का मतलब है पर्सनलिज्म है उसके अंदर, सेंसिटिविटी है उसके अंदर, क्योंकि वी आर वेरी फार इन सिटी लाइफ। अर्बन लाइफ, सिटी लाइफ बिल्कुल डेड लाइफ है। ये हमको लाइफ की वैल्यू से बहुत दूर ले जाता है। हम भूमि तक पे पैर नहीं रखते, मिट्टी में डील नहीं करते, जबकि ये शरीर मिट्टी का बना है
और ये मिट्टी में रहने के लिए बनाया गया है। और आज हम हाइजीन की बात करते हैं, थोड़ा सा भी डस्ट होता है तो उसको क्या डिसइंफेक्टेंट डाल डाल के साफ कर रहे होते हैं हम लोग उसे, और इसीलिए इतनी बीमारियां हैं हमको। आप देखो ना, ये हाइजीन की वजह से बीमारी है हमको, ये रियलिटी है। अगर आप डस्ट से डील करोगे, मिट्टी से डील करोगे, आप कभी बीमार नहीं रह सकते हो। आप रूरल लाइफ में देखो, गांव के अंदर देखो, बच्चे किधर खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते वो लोग। बॉडी कंड्यूसिव है मिट्टी से डील करने के लिए, ये मिट्टी का शरीर बना हुआ है। लेकिन हम मिट्टी से अब डील नहीं करते, तो इसीलिए आप देखो सिटीज के अंदर लोग पागल क्यों हैं। सिटीज के अंदर लोग पागल क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी नेचर से कनेक्टेड नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, इस इलेक्ट्रिसिटी को अर्थिंग देना पड़ता है, जानते हो आप? अगर इसको अर्थिंग नहीं दोगे तो क्या होगा? फ्यूज उड़ जाता है, इसका शॉक लगता है हमको। उसी तरह से हमको भी अर्थिंग देना पड़ता है। अगर हम अर्थिंग नहीं देंगे, हमारा भी फ्यूज उड़ जाता है। और सबका फ्यूज उड़ा हुआ है शहरों के अंदर, सबका, सब पागल होकर ही घूम रहे हैं संसार के अंदर, क्योंकि अर्थ नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है हम लोग, नेचर से कनेक्टेड नहीं है हम। ये साइकिल यहाँ पर दिया जा रहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि। ये सॉल्यूशन क्या है इसका, एक शहर अर्बन लाइफ के अंदर? सॉल्यूशन है एक बड़ी वॉर, जिसमें सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए और सारी लैंड खाली हो जाए, सब कोठियों पे मिसाइल गिरेगी और फिर हमारे मंदिरों के पास पास बहुत खेत होंगे, और फिर हम खेती करेंगे यहाँ पर ये सोल्यूशन है इसका। एक्चुअली दैट इज द ओनली सोल्यूशन। अर्बन लाइफ इज नॉट अ सोल्यूशन। अर्बन लाइफ इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। स्पेशल प्रॉब्लम इज दिस प्रॉब्लम, ये पागल कर रही है हमको। युधिष्ठिर महाराज से पूछा यक्ष ने, कौन सा इंसान खुश है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जिसको पैसा कमाने अपने घर से दूर ना जाना पड़े। मटेरियल प्लेटफॉर्म पे आंसर है, बट इट मेक सेंस। आज पैसा कमाने के लिए 2 घंटा दूर ट्रेवल करके जाते हैं हम लोग, कैसे खुश रह सकते? 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना। अब क्या करेगा वो डिवोशन लाइफ के लिए? माला करोगे तो क्या करेगा? प्रभु जी देखो, सुबह 7 बजे निकलता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ, क्या करूँगा? लाइक अर्बन लाइफ इज नॉट अ सोल्यूशन। ये तो बर्बाद होगा ही होगा, ये जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल, मे बी अनदर फ्यू मोर ईयर्स, बट ये अर्बन सिविलाइजेशन नहीं चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। क्योंकि ये इतनी प्रॉब्लम्स, आज की यंग जनरेशन को देखो, बच्चों को देखो, इतने हाइपर बच्चे हैं आज के। आप डील करके देखो बच्चों से, बच्चे नजर ही नहीं आते, वो तो रोबोट्स लगते हैं, वो मशीनें लगते हैं, वो बचपन है ही नहीं उनके अंदर, वो इनोसेंस ही नहीं है बच्चों में। ये आज की अर्बन लाइफ का कंट्रीब्यूशन है। अगर वो बचपन उनका ऐसा है तो एडल्ट एज में क्या करेंगे? दे विल बी प्रैक्टिकली मैड। और ये नजर आ रहा है, आने वाले समय में 60% से भी अधिक लोग अर्बन सिविलाइजेशन, पागलों की सिविलाइजेशन, उनको डिसऑर्डर्स होंगे, उनको कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज रहेंगे, बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग द नेचुरल लाइफ प्रोसेस। हमने लाइफ को बहुत इजी बनाने के लिए सोचा, और हम ये सोच रहे हैं दिस इज एन एडवांसमेंट, बट दिस इज किलिंग अस। बीमारी है आज इससे। हमारी बॉडी आज मतलब मिडिल एज में पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैं तो देखता हूँ हमारे आश्रमों में भी, मंदिरों के आश्रमों में 50% डिवोटीज आर ऑलवेज सिक। आपको भी ऐसा लगता है क्या? ऐसा ही है। एंड दे आर यंग एज ना, वो कोई अब 40 वाला आश्रम है क्या आपका? कोई बिलो 40 से ही होंगे, सब बीमार है। दे आर नॉट सपोज टू बी सिक। इस एज में अगर वो बीमार है तो आप बताइए, जब वो 35, 40, 50 के होंगे तो क्या करेंगे? हाउ विल दे सर्वाइव? वो सर्वाइव कैसे करेंगे? बीमार शरीर से साधना भी कैसे करेंगे? बेसिक प्रिंसिपल है, साधना के लिए स्वास्थ्य तो चाहिए ना कम से कम, कैसे जिएंगे वो? तो कलयुग का मतलब है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य लियुपदृता। इट इज मैनिफेस्टिंग। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्रेन कहाँ से आया। ये सब हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए मेरी अंडरस्टैंडिंग में। तो कुछ कृषि करवानी चाहिए, रियलिटी में कुछ होना चाहिए ऐसा, मिल्किंग करवाना चाहिए, उनको दूध निकालना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड
कि दूध कहाँ से आता जो हम पी रहे हैं, तो रोज़ रात को सोते हुए पीते हैं, डिमांड करते हैं, लेकिन ये आता किधर से है, ये मिलता कैसे है, who produces it? All this should be part of our training. Actually, it is not just Shastric training will make us complete person. We have to have all types of training. Only then you can spread this with realizations. Otherwise, बहुत शास्त्रिक हो जाएगा. Only very theoretical, without understanding. अब दुनिया सफ़र कर रही है, उनकी सफरिंग के causes क्या हैं? उनकी सफरिंग के causes क्या हैं? Unless you understand that, आप उनको कैसे समझाओगे? और वो हिट कैसे करेगा कि ये causes हैं आपकी समझ. आप ये चेंज कर देखो, you become balanced person. और एक बैलेंस पर्सन को आप भक्त बना सकते हो. सत्वगुण से ही भक्ति होगा ना. तमोगुण और रजोगुण में भक्ति कैसे करेगा कोई? जो तामसिक और राजसिक है, डिवोल सिविलाइजेशन, हाउ विल दे डू भक्ति? यस प्रभु. हम जैसे पैकेट वाला दूध का एक एग्जांपल दे रहे थे आप, मतलब इससे व्यक्ति इम्पर्सनल और एक टर्म और यूज़ किया था बोलिए आपने, वी डोंट वैल्यू हार्डशिप्स ऑफ अदर्स. ठीक है, आप इस सेंस में तो उसमें मतलब ये देखते कि जैसे हम सिविलाइज्ड मतलब उस कल्चर से आ रहे होते, तो फिर वो भक्तों के समाज में भी इम्पर्सनल हो जाते हैं और वो सेंसिटिविटी वो रहती नहीं है. यस, आप जिधर भी रहोगे, भक्त समाज क्या, जिधर भी रहोगे, पापियों के समाज में रहोगे, कहीं भी रहोगे, ऐसे रहोगे. नेचर तो नेचर ही है ना. आप नेचर को चेंज थोड़ी कर सकते हो. मतलब जैसे डिवोटी कम्युनिटी में हम जब रहते तो ये मतलब एक अपराध की कैटेगरी में आता है, मतलब कि भक्तों को देख के खुश ना होना, भक्तों से इम्पर्सनल होना, उनकी शक्ल देख के ही मतलब भाग जाना, या फिर मतलब उनसे डील ना करना, मतलब हिचकिचाहट रहना, अंदर से हेजिटेट रहना. करेक्ट. लॉन्ग टर्म बहुत बड़े इफेक्ट्स हैं इसके. मतलब ये कंप्लीट डिवोशनल प्रोग्रेस नहीं होगी, आर्टिफिशियल है बहुत. मतलब इसको कैसे सेंटिमेंट्स भगवान के लिए ऐसे नहीं आ सकते विदाउट अप्रिशिएटिंग डिवोटीज. प्रभुपाद, इफ यू लव मी यू विल लव माय डॉग. मुझसे प्रेम करते हो, मेरे कुत्ते से ही प्रेम करो. विच मीन्स वी लव कृष्णा बट वी डोंट लव डिवोटीज जिन पे हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं. आप बताओ ना, जैसे अब जब हम शरीर छोड़ रहे होंगे, कभी तो छोड़ेंगे कि नहीं? तो जब हम शरीर छोड़ रहे होंगे तो हमें कृष्ण का स्मरण कौन करवाएगा? भक्त कराएंगे, भक्त. और उनसे हमारी बनती नहीं है. तो बोलेंगे तो चला जाए यहाँ से, तेरी शक्ल देखते हुए मरूंगा तो पता नहीं कहाँ नरक जाना पड़ेगा. Isn't it? तो हम कितने डिपेंडेंट हैं डिवोटीज पे. मतलब इसका आंसर चक्र, सृष्टि चक्र पालन करना होगा जो भगवान दे रहे हैं यहाँ. अन्नद भवन्ति भूतानि. ये आंसर है इसका. ठीक है जी प्रभु. तो जी इसमें 14 श्लोक में बताया है कि द रिजल्ट ऑफ यज्ञ इज रेन. तो लेकिन अभी हम देख रहे हैं हमारे पास प्लेंटी ऑफ रेन है, तो हम तो ये आप लेकिन बोला कि यज्ञ फॉलो नहीं कर रहे. So Prabhupada says this, natural rain takes place in night, not in a day. So that in a daytime a farmer can go in field and till the field. And in night it will make the ground wet. And the rain will come not when the crop has to be cut, but when the seed has to be sown. That is very natural. But now the rain which is coming is spoiling the crop. It is spoiling everything. So this is not a rain of the yajna, but the rain of sin, which has come to punish. Unseasonal, unwanted, which will increase the diseases, which will make people sick. So this is a punishment. Not following the yajna. Either way it works. प्रभु जी एक चीज़ था कि जैसे दिल्ली में मतलब जैसे हम अपने यहाँ में यज्ञ की बात हो रही है, तो यज्ञ मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जी. और साधना भक्ति के प्रोसेस, लेकिन दिल्ली में तो 18 से भी ज़्यादा मंदिर है. तो मतलब सारी पॉपुलेशन को कवर कर पा रहे हैं? आपका पूरा वेस्ट दिल्ली इस मंदिर में आता है जैसे, मतलब ना कितने परसेंटेज पॉपुलेशन आती होगी पूरे वेस्ट दिल्ली की? पूरे वेस्ट दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन रहती होगी? कितने लैक्स?
1 करोड़ और लेस देन 1 करोड़? वेस्ट दिल्ली का पॉपुलेशन कितना होगा? लेस होगा कितना? 60-70 lakhs. तो 70 lakhs में से कितने लोग कनेक्टेड हैं हमारे से? सब मिलाकर आपके जितने भक्ति रिक्शा जितने भी आपके सब हैं, कितने लोग कनेक्टेड हैं? एनी आइडिया? 7 to 8,000 families. 8,000. तो 10,000 मान लेते हैं, है ना, हाइपोथेटिकली 10,000 पीपल. इसमें यूथ फोरम भी इंक्लूड कर ले सकते हैं 10,000 में, कि और अलग होगा यूथ फोरम में नंबर? में 250 वाले नहीं आ रहे हैं, लेकिन और भी होते होंगे ना, यूथ आउटरीच भी होता होगा, कुछ ऐसी भी तरह की चीज़ें होंगी. सब मिला के 10,000 माने, 10,000. तो 75 लाख में 10,000 कितना परसेंटेज हुआ? जिसमें मतलब पाप करने वालों की मात्रा कितनी है? बहुत ज़्यादा. तो बड़ा नहीं होगी नंबर. बैलेंस नहीं है अभी. इस वर्ष में एक्चुअली मेरे से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम किसी ने पूछा था. इस वर्ष में भगवान अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन रेफर करें, जैसे अक्षरम वर्ड से कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड से वेदे जाते हैं. तो फिर उसने ये लॉजिक दिया था कि इसका मतलब भगवान अलग या कृष्ण अलग है. तो बिकॉज भगवद गीता is not just meant for the pure devotees of the Lord. So there are people who follow Vedas as a supreme authority. So Krishna manifests himself in form of Vedas to convince such people, those who follow Vedas as top authority. And Krishna in the last chapter also mentions Brahmano hi pratishtaham. I am the source of the Brahm, which is the impersonal form. So like that, Krishna is the source of every form actually. Not only the Brahm Akshara, but the Brahman also and the Jeev Brahm also. But according to our conception, Krishna reciprocates with us. But a devotee holistically understands, and he understands Krishna's manifestation in every form. So whenever he sees Krishna sitting behind. So like that. So this is a devotional understanding. That behind the Vedas, who is there? It is Krishna. So when Vedas were not existing in written form, like Brahma heard Tapa word, and he received the knowledge of the Vedas in seed form in the heart, and he then elaborated to Narada Muni, and he then elaborated, and then Ved Vyasji elaborated it. But before Brahmaji, this knowledge was existing in which form? Who was holding it? And who inspired Brahma to have this knowledge? So which means the Lord is above this. And it is His knowledge. It came down from Him. So we are worshipping the cause of all causes. So there is one is an immediate cause and one is ultimate cause. So that person who challenged you, he is talking about the immediate cause, and you were referring to ultimate cause. It's the same thing, but his understanding is shallow. So he got stuck in immediate only, but you understand the ultimate cause also. Like that. जी जस्ट वांटेड टू आस्क कि एग्जैक्टली जैसे कर्म कांड और पायस एक्टिविटी में कुछ डिफरेंस है या फिर आर दे द सेम थिंग्स? कर्म कांड एंड पायस एक्टिविटी, पायस एक्टिविटीज में कोई फर्क है? तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं पाइटी फॉर भक्ति ऑल्सो इज परफॉर्म्ड, which he says bhakti unmukhi sukriti, and then he says laukik sukriti. So laukik sukriti is punya, but bhakti wala punya is different. So in bhakti also what we are doing is a punya, but this will enhance bhakti, will not bring the material benefits of it. But when you say karma kand punya, that will bring the material benefits. जैसे कर्म कांड में अभी हमने देखा कि यज्ञ इज गोइंग ऑन, जैसे कि जो लोग हॉस्पिटल खुलवाते हैं या फिर कोई भी चैरिटेबल चीज़ें करते हैं, तो इन विच कैटेगरी डज दैट थिंग्स कम? That is punya, laukik punya. They will get the material benefits of it, serving the society. तो जैसे ये मतलब एग्जैक्टली वैसे डेमी गॉड्स को तो ऑफरिंग नहीं हो रही है, मतलब तो सो लाइक तो मतलब उसमें फिर कैसे मतलब वो तो यज्ञ एक तरीके से वैदिक यज्ञ नहीं है, तो फिर हाउ डज इट डिफरेंशिएट फ्रॉम दैट? I don't understand this depth actually, but this is true. The service done to mankind also brings the punya.
when you serve the Manav Seva brings punya. एंड सेकेंडली मुझे एक था कि एग्जैक्टली जो स्वकर्म है मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ और कर्म कांड, तो व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू आल्सो? Karma Kand is done for own pleasure, and Swadharma is the prescribed duty of your particular Varna and ashram, and each ashram and each Varna center is Krishna. But you can live the Varna ashram based on self also, like the Grahamedi. But original form, Devi Varnashram, as we were discussing the other day, Krishna is the center. थैंक यू. Okay. So, text 16. No, we read 16. नहीं पढ़ा हमने. अच्छा, third 16 we have to read. 1 second. तो 16वां श्लोक हमको सिखाने जा रहा है, बिना यज्ञ के हमारा जीवन पाप युक्त हो जाएगा. एवं प्रवर्तिम चक्रम नानो व्यतीताय अज्ञायोर इंद्रियारमो मोघम पार्थ स जीवति. ट्रांसलेशन. हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है. ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है. तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप यज्ञ चक्र का पालन करेंगे तो काल चक्र से मुक्ति निश्चित रूप से हमारे जीवन में हो जाएगी. तो जो भी व्यक्ति यज्ञ चक्र का पालन नहीं करेगा वो काल चक्र से मुक्त नहीं हो सकता. उसको काल चक्र के बंधन में फंसे रहना पड़ेगा. तो या तो हम यज्ञ चक्र का भाग बनेंगे या फिर हम काल चक्र का भाग बनेंगे. दोनों में से किसी एक चक्र के अंतर्गत हमको रहना ही पड़ेगा. तो ये चुनाव मानव जीवन के अंदर भगवान कृष्ण ने हमको दिया है कि हम कौन से चक्र का हिस्सा अपने जीवन में बनना स्वीकार करना चाहते हैं. तो अब तक भगवान कृष्ण हमको समझा चुके हैं, अगर हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं तो फिर इच्छाओं की पूर्ति हमको कैसे करनी चाहिए. गीता के निर्देश के अनुसार अगर इच्छा है तो इच्छा कैसे पूरा करना चाहिए? हाँ, देवताओं के द्वारा. तो इसका मतलब धार्मिक तरीके से इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए. राइट. अब जो आगे के भाग में हम भगवान हमको समझाने जा रहे हैं वो उस परिस्थिति में जब एक व्यक्ति को कोई भौतिक इच्छा नहीं हो और फिर भी उसको कर्म करना चाहिए. अब क्यों कर्म करना चाहिए बिना भौतिक इच्छा के? क्योंकि कर्म कोई क्यों करता है? भोग इच्छा होगी तभी कर्म करता है. लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको इच्छा नहीं है तब भी कर्म कीजिए. क्यों कर्म कीजिए? तो अगर इच्छा नहीं है आपको तो भगवान कह रहे हैं सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स. दूसरों के उदाहरण करने के लिए कर्म कीजिए. तो शिला प्रभुपाद डिड मैनी थिंग्स जस्ट फॉर सेटिंग द एग्जाम्पल विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड बाय हिम. पर उदाहरण स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी इलाहाबाद के कुंभ मेला में 1970-72 के जनवरी महीने की ठंड के अंदर हैंडपंप के नीचे बाहर बैठ के ओपन में नहाने लग गए. तो सब लोग स्लीपिंग बैग में थे 0 डिग्री टेम्परेचर में, तो प्रभुपाद जी स्नान करने लगे फॉर सेटिंग द एग्जाम्पल. तो इसी प्रकार से हमने पिछले सेक्शन में ये भी समझा, भगवान कहते हैं ने उपयोग किया शब्द इंद्रिय आरामा. तो यहाँ पर अब इसका एक्सप्लेनेशन प्रारंभ होने जा रहा है. श्लोक क्रमांक 17 से 19 के बीच में भगवान कहेंगे कि एक आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति को कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्म करता है. राइट. तो आवश्यकता ना होने पर भी कर्म करता है. तो कैसे? यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्या कार्यं न विद्यते.
But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully self-duty, for him there is no duty. तो 3 शब्द हैं आत्मा से रिलेटेड यहाँ पर, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट। राइट, आत्मरति का अभिप्राय क्या है? जो आत्म में आनंद ले। आत्मतृप्ति मतलब जो आत्म में तुष्ट हो। आत्मसंतुष्ट मतलब पूर्णता संतुष्ट है। तो कौन सा व्यक्ति नियत कर्मों से परे है? यहाँ पर कहा जा रहा है जो आत्मा राम है वो नियत कर्मों से परे है। क्यों? क्योंकि वो सदा संतुष्ट रहता है। इसलिए हमने पीछे शब्द पढ़ा था इंद्रिया राम, तो यहाँ पर आत्मा राम शब्द आया है। तो इंद्रिया राम शब्द का मतलब क्या है? जो इंद्रियों के सुख को ही सर्वश्रेष्ठ माने उसको इंद्रिय राम कहते हैं। और आत्मा राम क्या है? जो इंद्रियों में सुख ना ढूंढे उसे आत्मा में सुख ढूंढे उसे आत्मा राम कहते हैं। राइट, जो अध्यात्म में आनंद ले, कृष्ण भावना में आनंद ले। तो जो इंद्रियों में सुख ढूंढता है उसे इंद्रिय राम। तो जैसे अब एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको थोड़ा हंसाने की कोशिश करो, उसकी चेस्ट में थोड़ा साइड्स में हाथ लगाओ तो उसको गुलगुली होती है, हंसता है ना। बट हाउ लॉन्ग दैट कैन बी डन? कितनी देर तक ऐसे आपको खुश किया जा सकता है? कुछ समय के लिए। तो इंद्रियों का आनंद वैसा ही है, बस लाइक दैट। एंड यू फॉरगेट द पेन। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर हंसते हो एंड देन द पेन ऑफ द लाइफ आपके सामने फिर से आपके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन जो अंदर से आनंद लेगा वो सदा हमेशा खुश रह सकता है। भागवतम के 3rd कैंटो में इसे क्या बोला गया है? शूल्य सुख। और भागवतम कहती है कि शूल्य सुख को पाने के लिए महत् कर्म करना पड़ता है, बहुत बड़ा एंडीवर करना पड़ता है। मतलब आप किसी मिठाई की दुकान पर जाओ और एक बड़ा अट्रैक्टिव रसगुल्ला पड़ा हुआ है, बहुत डेकोरेटिव एंड वेरी अट्रैक्टिव, बहुत सजा हुआ है, वो आपको बहुत सुंदर लगता है। आप पूछते दुकानदार से कितने का है, तो बोला 1 लाख रुपए का एक पीस। आप बोले क्या? हाँ, 1 लाख रुपए का एक पीस। इतना महंगा कोई खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा, वर्थ नहीं है ना। कोई 1 लाख का रसगुल्ला होता है आपके यहाँ? आइडिया दे रहा से बना सकते हो महीने में एक भी बिक गया तो बड़ा हो गया। तो सिमिलरली भागवतम का कहना है कि इस संसार का सुख कैसा है? 1 लाख रुपए का एक रसगुल्ला। थोड़े से सुख के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा आपको, इतना भारी भरकम मेहनत करो और मिलता इतना सा है बस। शूल्य सुख, महत् कर्म, इंद्रिया रामो। राइट, जैसे अपेक्षाएं भर भर कर सुख मिलेगा और कोई ड्रॉपर से मुंह में डाले बस एक बूंद ऐसा टक। पानी पीने की इच्छा है बॉटल भर के, लेकिन कोई एक ड्रॉपर से आपको एक बूंद पानी दे तो वो प्यास बढ़ाएगा कि बुझाएगा कि बढ़ा देगा? बढ़ा देगा। तो इस संसार का सुख क्या करता है? हमारी सुख की तृष्णा को और बढ़ा देता है। यही यहाँ पर बात समझाई जा रही है कि आत्मा राम बनना होगा हम सबको। आत्मा में सुख और आनंद को ढूंढने की चेष्टा करनी होगी हमको। राइट, अदरवाइज जो इंद्रियों का सुख है वो हमको और ज्यादा अतृप्त हमारे जीवन के अंदर छोड़कर जाएगा। तो श्लोक क्रमांक 18 में कहा गया है, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रया। अनुवाद पढ़ेंगे। A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. Yeah. Perfect. तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने की। क्यों नहीं है? क्योंकि
इंद्रिय आनंद के लिए कोई टेस्ट ही नहीं है, इंद्रिय सुख के लिए कोई टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, इसलिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं। आत्मतृप्त, आत्म संतुष्ट की शब्द की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सेल्फ रियलाइज मैन, नो पर्पस टू फुलफिल इन द डिस्चार्ज ऑफ स्पिरिट, नॉर हैज ही एनी रीजन टू परफॉर्म सच, डिपेंड ऑन सेम प्रिंसिपल बीइंग टॉट। टेक्स्ट 17, तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरा, असक्तो हि आचरन् कर्मा परम आपनोति पुरुषा। ट्रांसलेशन। Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty, for by working without attachment, one attains the supreme. तो जिसमें भी आध्यात्मिक बुद्धि है वो नियत कर्मों को भौतिक इच्छाओं के साथ नहीं करेगा, उन्हें करता है बिना आसक्ति के परिणाम के। ये सही उदाहरण है, तस्मात् असक्त सततम, तो बिना फलों से आसक्त हुए कार्यम कर्म समाचरम, एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य के लिए कर्म करना चाहिए। असक्तो ही आचरण कर्म, और इस प्रकार से कर्तव्य रूप से बिना आसक्ति के करते हुए परम आपनोति पुरुषा, एक व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो अब अर्जुन भ्रमित है इस बात से, क्या इस तरह के कोई उदाहरण हैं जिन्होंने इस प्रकार से भगवत चेतना को प्राप्त किया कर्म योग करते हुए? तो भगवान कृष्ण जो हैं उदाहरण बताते हैं ऐसे योद्धाओं के जिन्होंने कर्म करते हुए सफलता को अपने जीवन के अंदर हासिल किया। अब उनके उदाहरणों की चर्चा भगवान अगले श्लोकों से करना शुरू करेंगे। श्लोक क्रमांक 20 पर जा रहे हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोक संग्रामे वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। बोलिए। Kings such as Janak attained perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. कर्मन एवा ही समसिद्धिम का अर्थ क्या है? अगर मेरे अनुसार तुम युद्ध करोगे तो क्या मिलेगा? समसिद्धिम, युद्ध करके भी समसिद्धिम मिल जाएगी। भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कर्म किया जाए उससे समसिद्धिम प्राप्त हो जाएगी। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से, क्या भगवान सिर्फ मैं अकेला ही ऐसा होऊंगा जिसको समसिद्धि ऐसे मिली होगी? तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं जनक आदि। जनक आदि गीता में बहुत कम ऐसे रेफरेंसेस दिए गए हैं, लेकिन इस श्लोक के अंदर भगवान जनक महाराज का उदाहरण देते हैं कि जनक महाराज ने भी ऐसे ही सिद्धि प्राप्त की है। और इस प्रकार से साधारण व्यक्तियों को सिखाते हुए तो कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें अगला बनाने जा रहा हूं। जैसे जनक महाराज थे, अब अगले उदाहरण तुम बनने जा रहे हो। तो अर्जुन के ऊपर पूरी तरह से भगवान ने फोकस शिफ्ट कर दिया। राइट। तो पहला शिक्षा इसमें क्या है? नियत कर्म करना। दूसरा, करेंगे तो क्या मिलेगा? समसिद्धि मिलेगी। तीसरा, दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करना। तो नियत कर्म का मतलब है, आचार्य कहते हैं हर कार्य को, हर अपने कर्म को अगर आप जिम्मेदारी से करेंगे तो वो नियत कर्म बन जाता है। राइट। और शास्त्र कहते हैं क्या है जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल नियत कर्म? 4 वर्ण और 4 आश्रम के कर्तव्य। तो इन 8 कॉम्बिनेशन में मनुष्य को हमेशा होना चाहिए किसी ना किसी के अंदर। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इन 8 में से किसी में भी नहीं आता, 4 and 4 वर्ण एंड 4 आश्रम किसी में भी नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है? वो नियत कर्म नहीं कर रहा है। और जो नियत कर्म नहीं कर रहा है उसे समसिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो समसिद्धि पाने के लिए हमको इन 8 में से किसी एक के अंदर अपने आप को सिचुएट करना पड़ेगा। अब जैसे अगर कोई व्यक्ति नियत कर्म नहीं करता है तो उसका परिणाम भयावह है। जैसे श्रृंगी, तो श्रृंगी ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? क्षमाशील होना,
तो ब्राह्मण का कर्तव्य है क्षमाशील होना, लेकिन ब्राह्मण श्रृंगी होने के बावजूद उसने क्षमा नहीं की, तो वर्ण के नियम का उल्लंघन किया, और वर्ण के नियम का उल्लंघन करने के कारण क्या परिणाम मिला उसको? पूरा ब्राह्मण वंश जो है अपने ब्राह्मणत्व को खो बैठा। और इसलिए शमीक ऋषि ने क्या बोला श्रृंगी को कि मैंने तुम्हें ये शिक्षा नहीं दी थी, तुमने अपने नियत कर्म का पालन नहीं किया है, और नियत कर्म तुम्हारा है क्षमा होना। और इस प्रकार से पूरे ब्राह्मण वंश खत्म होते गए। आश्रम का पालन, अजामिल विवाहित था और उसने अपनी विवाहिता स्त्री को त्यागा और फिर विवाह किया एक वैश्या से। अब ब्राह्मण होने के बावजूद उसने ब्राह्मण के कर्तव्य त्यागे, वैश्या के साथ व्यभिचार का जीवन जिया और कई तरह की कठिनाइयों का जीवन में सामना किया। हालांकि भक्तों की कृपा से अजामिल की रक्षा हो गई, लेकिन अजामिल एक ऐसा उदाहरण है जिसने अपने आश्रम के नियत कर्मों को त्याग दिया था। अब भगवान कृष्ण इस श्लोक के अंदर जनक महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। जनक महाराज एक क्षत्रिय भी हैं और एक राजा भी हैं और एक गृहस्थ भी हैं और पिता भी हैं माता सीता के, राइट। तो जनक महाराज जो हैं उन्हें समसिद्धि प्राप्त हुई अपने नियत कर्मों को करने के कारण, और जनक महाराज समसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, लेकिन फिर भी अपने नियत कर्म क्यों करते रहे? लोक शिक्षा के लिए करते रहे। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। जी प्रभु। कुछ कोई कह सकता है कि जैसे जो शमीक ऋषि थे, मतलब यद्यपि वो ब्राह्मणों का एक मतलब वो कर रहे थे, ब्राह्मण थे, तो पूरे ब्राह्मण समाज का डिग्रेडेशन क्यों हो गया? मतलब उनकी एक इंडिविजुअल गलती है ना वो, तो पूछिए उन्होंने मतलब राजा परीक्षित को एक प्रकार से श्राप दिया, तो पूरे ब्राह्मण समाज का कैसे मतलब इससे? आने वाला समय जो कलयुग का प्रारंभ होने जा रहा था, यानी कि वो समय था जिसमें लोग अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करने जा रहे थे। तो ये भगवान का अरेंजमेंट था कि श्रृंगी के इस उदाहरण के माध्यम से ब्राह्मणों की शक्ति को वापस ले लिया गया ताकि वो फर्दर इसको दुरुपयोग ना करें। और यही हुआ। अगर आप भारत के इतिहास को ध्यानपूर्वक स्टडी करें तो आप पाएंगे 1000 साल पहले भारत में ब्राह्मणों का बहुत बोलबाला था, और इन ब्राह्मणों ने अपने पोजीशन का बहुत दुरुपयोग किया, और उनके दुरुपयोग के कारण कई उपशाखाएं निकली सनातन धर्म से। और वो उपशाखाएं क्या थीं? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जब ब्राह्मणों ने शूद्रों को दुरुपयोग किया तो ये जो शूद्र थे ये बुद्धिस्ट बन गए, और इस तरह से बुद्धिज़्म फैला। और जब ब्राह्मणों ने वैश्यों का दुरुपयोग किया तो ये जैन बन गए, और इस तरह से जैनिज़्म फैला। तो 1000 वर्ष पूर्व का भारत का इतिहास भी इस बात का प्रमाण दे रहा है कि ब्राह्मण्स ने अपनी पावर्स को किस तरह से मिसयूज किया। अदरवाइज अगर आप गीता की शिक्षा को देखें तो भगवान कहते हैं कि गुण कर्म विभागशः, कि जो गुण और कर्मों से आधारित था। ब्राह्मण बाय बर्थ नहीं था, जन्म से नहीं था, लेकिन गुण कर्म था। लेकिन आज तो कोई गुण कर्म को मानता नहीं, आज तो जन्म से ही मानते हैं, चाहे वो ब्राह्मण के कर्म करे ना करे। वो अपने को कहता मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो मैं ब्राह्मण, चाहे वो शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, मांस खाता हो, कुछ भी करता हो, व्यभिचार करता हो। तो ये जो डिविएशन है ना, ये हुआ कलयुग में कि जो गुण कर्म था वो जाति में बदल गया। वैदिक इतिहास में इसका कोई रेफरेंस नहीं है जाति का। वैदिक इतिहास में गुण कर्म का रेफरेंस है, लेकिन आधुनिक इतिहास में जाति का रेफरेंस है। तो जब ब्राह्मणों की पावर्स जाने के बावजूद ब्राह्मण इतना दुरुपयोग कर रहे थे, और आज तक उसके इफेक्ट नजर आते हैं, ब्राह्मण्स में एक अनावश्यक गर्व नजर आता है। प्रभुपाद जी जब अपने शिष्यों को वृंदावन लेकर आए तो वृंदावन के जो लोग थे, प्रभुपाद के शिष्य जब कुछ खरीदारी करने जाते थे तो वहाँ के दुकानदार प्रभुपाद के शिष्यों के हाथ से पैसा नहीं लेते थे। वो कहते थे आप मलेच्छ लोग हो, आपके हाथ का पैसा लेंगे तो हम दूषित हो जाएंगे, आप यहाँ रख दो, हाथ से नहीं लेंगे प्रभुपाद के गुरु भाई भी प्रभुपाद के शिष्यों के हाथ के बने हुए प्रसाद को नहीं खाते थे, कहते थे मलेच्छ है, इनके हाथ का नहीं खाएंगे। तो एक दिन प्रभुपाद के पास एक उनके गुरु भाई आए और बोले मठ बनाने के लिए कुछ दान चाहिए, आप दे सकते हैं स्वामी महाराज?
तो प्रभुपाद कहते हैं मलेच्छों के पैसे से बना लोगे? क्योंकि मलेच्छों के हाथ पैसे का तो खा तो नहीं पाते तुम, तो उनके पैसे से मंदिर बना लोगे तुम अपना? तो इस हद तक ये था। आज आप नहीं देख रहे हैं इस बात को, आज थोड़ा ये चीज़ मर्ज हो गई है, लेकिन प्रभुपाद जब विदेशियों को लेकर आए 70 की बात कर रहा हूँ, तब भी इतना था। तो पहले कितना ज़्यादा होता होगा कि अद्वैताचार्य ने जो श्राद्ध का पात्र है हरिदास ठाकुर को खिलाया। और ये बहुत बड़ा ऑड था कि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्मे, उन्हें श्राद्ध का पात्र अद्वैताचार्य दे रहे हैं, जबकि ये ब्राह्मण्स को दिया जाता था। और उस समय की सोसाइटी के लिए कितना ऑड था कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास मायावा संप्रदाय में लिया। केशव भारती क्यों मायावा संप्रदाय में लिया? चैतन्य महाप्रभु मायावादी कह रहे हैं कृष्ण अपराधी। महाप्रभु की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, शिक्षा है, वो मायावाद के कितने अगेंस्ट हैं, लेकिन फिर महाप्रभु ने मायावाद में सन्यास क्यों लिया? तो किस तरह की सोसाइटी थी आप कंसीडर करोगे, समाज था कैसा ये? तो ये कलयुग के 5000 सालों में है ये सब। तो इसीलिए भगवान ने रची घटना कि ब्राह्मण्स की पावर को विड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि बिना पावर के उन्होंने हाहाकार मचा दिया। पावर मिले तो पता नहीं क्या कर डालते लोग, जबकि सिर्फ पोजीशन के आधार पे हाहाकार आए तो सारा का सारा इतना हाई एक्सप्लॉयटेशन किया इन लोगों ने। और इसीलिए तो लोग सनातन धर्म से पीछे हट गए, वरना इससे पीछे क्यों हटे इस कल्चर से? क्योंकि इतना हाई एक्सप्लॉयटेशन, इतना हाई मिस यूजेज था पावर का। और प्रभुपाद और भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज लड़े इसके अगेंस्ट ना, जब उन्होंने वैष्णविज्म को ब्राह्मणिज्म से ऊंचा साबित किया मिदनापुर के अंदर। भक्ति विनोद ठाकुर को इन्विटेशन आया था उस सभा के अंदर, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बीमार थे, तो उन्होंने बिमला प्रसाद को बोला, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज को बोला आप जाओ। तो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज गए। पहले तो उन्होंने ब्राह्मणों का इतना गुणगान किया भागवतम के रेफरेंसेस से कि ब्राह्मण ये हैं, सब लोग तालियों पे तालियां बजाए जा रहे थे। और उसके बाद जो उन्होंने वैष्णवता को स्थापित करना शुरू किया, एक के बाद एक वर्सेस के साथ, ये हालत हो गई कि सब लोग भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के चरणों को छूने के लिए आने लगे। और भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज को पुलिस ने कहा आप पीछे के रास्ते से निकल जाओ। और लोग जा नहीं रहे, सब तरह से घेर रहे थे, इनके चरण स्पर्श करने हैं। तो उनके पैरों को लेकर एक पानी के ड्रम में डाला गया और उस जल से सब पे छिड़काव किया गया था। इतनी मैड फॉलोइंग थी जो उन्होंने वैष्णवता को स्थापित किया। जब भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज पहली बार ब्रजमंडल परिक्रमा लेकर आए वृंदावन के अंदर, तो वृंदावन के जो गोस्वामी मंदिर थे उन्होंने क्या किया? दरवाजे बंद कर दिए, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज को घुसने नहीं दिया अंदर। पूरे वृंदावन के मंदिरों के दर्शन बंद कर दिए गए थे। भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज 10,000 शिष्यों के साथ परिक्रमा लेकर आए। क्यों? इतना अगेंस्ट बोलते थे ब्राह्मण्स के। ये आज से 150-200 साल पहले की बातें हो रही हैं। ये सोसाइटी थी। प्रभुपाद को कितना ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ा। आपने विमेंस को ब्राह्मण्स कैसे बना दिया, मलेचों को ब्राह्मण दीक्षा कैसे दे दी आपने। प्रभुपाद ने वेस्ट में विमेंस को पुजारी बनाए। यमुना माता जी पुजारी सेवा करती थी लंदन के मंदिर के अंदर, मंदाकिनी माता जी लंदन में पुजारी सेवा करती थी। तो प्रभुपाद के अगेंस्ट कितनी चीजें बोली जा रही थी यहाँ पर इंडिया में जब प्रभुपाद लेकर आए। तो ये सोसाइटी थी प्रभु, आप सोचो मतलब कितना मिस यूजेस था ब्राह्मण्स का, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स हम आज तक अनुभव कर रहे हैं। ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि जो इस मूवमेंट को प्रभुपाद ने स्प्रेड किया, चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को, जहाँ पर कोई भेदभाव ही नहीं है, हम सब एक समान है, हम सब अच्युत गोत्र में हैं। देयर इज नो डिफरेंस एक्चुअली। चाहे आप किसी भी आपके हिस्ट्री पे कोई महत्व नहीं दिया जाता, आपके वर्तमान को ही पूछा जाता है कि आप अभी क्या कर रहे हो, आप पास्ट में क्या थे, इस बात को कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। प्रभुपाद ने हरिदास प्रभु को दीक्षा दी। हरिदास प्रभु तो पिक पॉकेटर थे और प्रभुपाद के पास घड़ी चुराने आए थे उनकी। और उन्होंने देखा ना जेल के अंदर उनको बीटीजी मिली, बीटीजी में प्रभु देखा रोलेक्स वॉच पहनी में, बोले स्वामी जी को इतनी महंगी घड़ी, जरूर जाना चाहिए हाथ की सफाई दिखाने के लिए। प्रभुपाद के पास घड़ी चुराने आए और प्रभुपाद ने उन्हें चुरा लिया। तो प्रभुपाद साथ रह गए, उनको मंदिर में रख लिया और मंदिर में उनको कोई सेवा ही नहीं देता था। बोले हमारे डिपार्टमेंट में चोरी करेगा तो जिधर रखेंगे इसको, कोई सेवा नहीं देता था। तो प्रभुपाद के कहने पे उनको सेवा मिली थी किचन के अंदर, बॉम्बे में जू के अंदर। तो दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था उस समय, पता नहीं कौन से महाराज थे वो इंचार्ज थे किचन के।
तो स्टोर की चाबी जिस भक्त के पास थी उसकी दीक्षा थी, वो दीक्षा के यज्ञ में बैठा था, प्रभुपाद जी व्यास सदन में बैठे थे, तो उन्होंने हरिदास प्रभु को बोला जाओ जाकर जरा चाबी ले आओ जाकर स्टोर की, ताकि किचन खोलो फीस्ट बनाना है। तो चाबी लेने गया और प्रभुपाद जी देख रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं दीक्षा चाहिए तुमको, वो चाबी मांगने आए हरिदास प्रभु और उसको पूछते हैं प्रभुपाद तुम्हें दीक्षा चाहिए, अब वो क्या बोले हाँ या ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रभुपाद ने अपनी बीड्स निकाली और हाथ में रखकर बोला आज से तुम्हारा नाम है हरिदास। अरे और सब लोग हैरान आसपास, प्रभुपाद भूल गए इसका क्या हिस्ट्री है, इसका इतिहास क्या है। प्रभुपाद ने देखा क्या इतिहास है। तो कृष्ण भावनामृत में हमारी हिस्ट्री का इस बात का कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। आप किधर से भी क्यों ना हो, आप लर्नेड हो, आप इलिटरेट हो, आप कुछ भी हो, इस बात का कोई कंसिडरेशन नहीं है। हम सब इक्वल प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में हमने क्या किया इस बात को कोई नहीं देखता। ये चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों की कृपा है, बट अदरवाइज ऐसा नहीं था। इसलिए ये अरेंजमेंट था भगवान का कि ये पावर्स विड्रॉ की जाए और वो माध्यम लीला बनी है। ये मेरी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है। आप किसी और वरिष्ठ वैष्णव से जरूर पूछिएगा, मे बी इसके अंदर कुछ और चीज़ें होंगी। मैं जनरल रिप्लाई दे रहा हूँ आपको, पर डेफिनेटली मुझे भी बताइएगा जो और आपको आंसर मिले। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा समसिद्धिम कैसे प्राप्त होती है, नियत कर्तव्य करने से, और समसिद्धिम को प्राप्त करने के बाद क्या करना है, लोक शिक्षा, राइट, लोक शिक्षा करना है, दूसरों के उदाहरण के लिए करते रहना है, रोकना नहीं है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं एक स्वाभाविक भगवान कृष्ण से, क्या ये सिर्फ राजाओं को सिखाना है या किसी और को भी सिखाना होता है, राइट, क्या सिर्फ ये किंग्स के लिए बना है, क्या राजाओं के लिए बना है। तो 21वां श्लोक इस भाव से उत्पन्न होता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो ये श्लोक प्रभुपाद जी ने बहुत जगह कोट किया है, उनकी कन्वर्सेशन, उनके परपट्स, उनके लेक्चर्स, मॉर्निंग वॉक, सो मैनी प्लेस। श्रेष्ठ शब्द, तो श्रेष्ठ शब्द का मतलब है जो आदर्श की स्थापना करे। लोकस्तत् अनुवर्तते, लोकस्तत्, और कॉमन व्यक्ति कौन है, जो उसको फॉलो करता है। पर यहाँ श्रेष्ठ किसे कहा गया है, जो जिसका भी प्रभाव है किसी पे वो श्रेष्ठ है। जैसे माता पिता बच्चे के लिए श्रेष्ठ है कि नहीं है, सिंपल। और इसीलिए बच्चा किससे सीखता है, सबसे पहले माता पिता से। अब माता पिता न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो बच्चा क्या सीखता है, यही सीखता है। अगर वो गीता पढ़ते होते, भागवतम पढ़ते होते, तो बच्चा ये भी सीखता है, लाइक दैट। तो जिसका भी किसी पे प्रभाव है वो श्रेष्ठ माना जाएगा। अब ये अलग अलग कंसिडरेशन हो सकती है, कोई आयु से हो, कोई ज्ञान से हो, कोई बुद्धि से हो, कोई साक्षात्कार से हो। शुकदेव गोस्वामी आयु से तो श्रेष्ठ नहीं थे, ज्ञान में उनसे भी बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग बैठे थे, मैत्रेय ऋषि वहीं बैठे थे, सुन रहे थे, लेकिन उनको फिर व्यास आसन क्यों बिठाया गया, साक्षात्कार की श्रेष्ठता। जो साक्षात्कार की श्रेष्ठता थी ये शुकदेव गोस्वामी में 16 साल की उम्र में थी। जैसे प्रहलाद महाराज में साक्षात्कार की श्रेष्ठता 5 वर्ष की आयु से थी। 5 वर्ष की आयु में जो साक्षात्कार था प्रहलाद महाराज को, वो वृद्ध आयु में भी नहीं होता है किसी को। वो टीचिंग्स पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा बूढ़ा आदमी बोल रहा होगा, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हम तो प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर किसी को नए व्यक्ति को नहीं पता हो तो वो सोच सकता है क्या ये 5 वर्ष के बच्चे की शिक्षा है, कोई भी नहीं सोच सकता है। तो क्या श्रेष्ठता है उसमें, रियलाइजेशन की श्रेष्ठता है। और ये साक्षात्कार तो कृपा से प्राप्त होता है। सुखदेव गोस्वामी को, प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को, इनको ये साक्षात्कार कृपा से प्राप्त हुआ है, जिसमें आयु की बाधा नहीं है। तो इस परिभाषा से हम सब लोग श्रेष्ठ हैं कि नहीं, इस सभा में बैठे हम सब श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारा किसी ना किसी के ऊपर प्रभाव है। इसीलिए फिर हमारा ये आचरण कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा की जा रही है। यद्यत आचरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे सामान्य लोग उनका
अनुकरण स्वाभाविक रूप से करेंगे, राइट। जब भगवान कृष्ण संदेशवाहक बनकर गए पांडवों के, दुर्योधन और उसके भाइयों के पास, धृतराष्ट्र के दरबार में, तो जैसे ही भगवान कृष्ण घुसे ना उस सभा में, सबसे पहले भगवान ने क्या किया? भीष्म देव के चरण स्पर्श किए। अब भीष्म देव कहते हैं, किस आधार पे तुम मेरे चरण स्पर्श करते हो? ये कौन सा प्रिंसिपल जस्टिफाई करेगा? मैं कहां से तुम्हारे लिए बड़ा हूं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, आयु में आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए मुझे आपके चरण स्पर्श करने का अधिकार है। तो इसका मतलब जो हमसे आयु में बड़ा हो उसको हमें सम्मान देना चाहिए ना, भगवान भी तो दे रहे हैं। जो एल्डर है, तो कई बार होता है कि एल्डर डिवोटीज, उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं मिली होती जितनी आजकल इस्कॉन में मिलती है। सच सच से बात है, जब मैंने ज्वाइन किया था इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं होते थे। तब तो कोई प्रोग्राम ही नहीं होता था एक्चुअली। मतलब सिर्फ भागवतम क्लास होता था और गीता क्लास शाम को होता था और संडे लव फीस्ट होता था, बस। इसके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं होता था। तो हमारे ज्वाइन करने के बाद हमें याद है महाराज ने बोला था कि गृहस्थों के लिए कुछ प्रोग्राम तो शुरू करो आप लोग। तो फिर हम लोगों ने मिलकर, कुछ भक्तों ने मिलकर फिर एक वीकली राधा पार्थ मंदिर में एक वीकली गृहस्थों का प्रोग्राम शुरू किया था हमने। तो आज से 25 साल पहले की बात। तो वो फर्स्ट गृहस्था प्रोग्राम था। मतलब वो उस समय पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी प्रोग्राम्स नहीं होते थे। भक्ति वृक्ष का तो नाम भी किसी को नहीं पता था यहाँ कि क्या होता है। तो अभी इतना ट्रेनिंग पहले नहीं था जितना आज ट्रेनिंग है। भक्ति शास्त्री कोई कर आता था ना, तो मैं देखता था गुरु महाराज बोलते थे, नाउ यू टीच दिस। हर एक को बोलते थे जो गलती से पढ़कर आता था। और कोई मनुष्य नाम सहस्रो होता था वो जो भक्ति शास्त्री किया करता था। रियलिटी में बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत रेयर होता था कोई। सैकड़ों हजारों में कोई एक मायापुर इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़कर आता था। 4 महीना 5 महीना मायापुर में रहता था, वहाँ पढ़ के आता था। अभी तो इट्स वेरी कॉमन, एवरीवेयर इट इज बीइंग कंडक्टेड। हर जगह हो रहा है भक्ति शास्त्री प्रोग्राम। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे इससे, गुरु महाराज बहुत खुश होंगे इससे कि कितने सारे प्रचार के। बट सो मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर देयर, बट देयर वाज नो ट्रेनिंग अर्लियर बीइंग कंडक्टेड। तो आज हमें ट्रेनिंग मिलने के बाद हमें लगता है कि हमें वैष्णव सदाचार ज़्यादा पता है, हमको शास्त्र ज्ञान ज़्यादा पता है, हमारे पास शास्त्रिक स्टडीज़ हैं। अब जो पुराने डिवोटीज़ हैं, जो हमसे भी पुराने बैच के डिवोटीज़ हैं, अब उनके पास तो इसका मतलब जो हमको मिला उससे भी कम था उनके पास। तो हर जनरेशन को कुछ अगला ज़्यादा मिल रहा है ना, हर जनरेशन को कुछ अगला ज़्यादा मिल रहा है ना। तो मुझे याद है तब गुरु महाराज ने रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को यहाँ भेजा था, पंजाबी बाग में इनिशियल डोज डेज में भेजा था। तब यहाँ पर आकर प्रभु जी ने कुछ आकर एक्टिविटीज़ शुरू की, यूथ प्रीचिंग शुरू किया, उनकी ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग शुरू की, और फिर उसके फल आज तक हमको पूरे इस क्षेत्र, पूरी बेल्ट में नज़र आ रहे हैं जगह जगह। तो जो प्रभु जी ने इतना एफर्ट किया उस समय आके। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, क्या हमें अधिकार है अधिक जानने के बाद हम उन पुराने भक्तों को सम्मान ना दें बिकॉज वी नो बेटर? हो सकता है हम भागवतम क्लासेस दे रहे हो और वो ऑडियंस में बैठकर सुनते हो मात्र, और वो 30, 35, 40 साल से इस्कॉन में सेवा करते हो। तो क्या हमें अधिकार है कि हम अपने आप को उनसे ज्यादा सम्मानित माने, जो उन्होंने अपने जीवन का इतना बड़ा अनमोल अंग समय दिया? अब देखो आज के समय में इस्कॉन में कितनी ऑपुलेंस है, इतना सुंदर विशालकाय मंदिर आप लोगों का बन रहा है इधर। लेकिन जिस समय वो लोग आए, दिल्ली में जीके में एक छोटा सा कोठी मंदिर होता था जिसमें 3-4 फ्लोर्स हुआ करते थे। राधा पार्वती जी वहां विराजमान होते थे। तो अब बताओ, उस समय तो कोई भी मंदिर नहीं था। मोहन रूपा प्रभु बताते हैं कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो कितना समय तो वो ढूंढते रहे, ये इस्कॉन है किधर, दिल्ली के अंदर इस्कॉन है किधर। तब उनको जनपद पे एक वैन नजर आई, जो राधा पार्वती मंदिर की एक वैन जाया करती थी। उसमें सब कंठी माला, जब बीट्स, ये सब बिका करता था, बुक्स बिकती थी, तिलक बिकता था। तो वो वैन नजर आई और उसमें बलभद्र प्रभु खड़े थे। तो उन्होंने पूछा कि आपका मंदिर किधर है? तो तब उनको संडे प्रोग्राम में बुलाया। तब मोहन रूपा प्रभु रोहिणी पता नहीं किधर रहते थे, उधर प्रीतम इधर के आसपास नॉर्थ दिल्ली में रहते थे। तो यहाँ से फिर उधर गए, वहाँ जाते थे संडे को लव फीस्ट अटेंड करने। तो अब अगर मान लीजिए वो पुराने भक्त जो उस समय सैक्रिफाइस कर रहे थे वो हमारी क्लासेस में बैठे हों, तो क्या हमारे पास अधिकार है ये समझने का कि हम उनसे सीनियर हो गए? भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। श्रेष्ठता हर तरीके से होगी, आयु की भी श्रेष्ठता है,
जब तक हम इन वैष्णव प्रिंसिपल्स पे ग्राउंडेड नहीं होंगे, हमारी भक्ति भले हम 64 माला भी क्यों ना करते हो, रियलाइजेशन नहीं आता। वो बॉडीली प्लेटफॉर्म कटता नहीं है, वो अविद्या नहीं जाती है, वो वैष्णव कृपा से ही जाती है। तो इसीलिए सिर्फ जानना आवश्यक नहीं है। बहुत से भक्तों ने बहुत कुछ किया है, बहुत। अब एक्चुअली क्या है कि कई भक्त इतने वृद्ध हो जाते हैं तो अब वो एक्टिव नहीं होते हैं इस समय। जैसे कई प्रभुपाद डिसाइपल इस समय एक्टिव नहीं है। जैसे पहली बार श्रुति कीर्ति प्रभु जब दिल्ली आए, पहली बार मतलब आफ्टर प्रभुपाद डिपार्चर की बात कर रहा हूँ, और दैट कुड बी अनदर मतलब 15-20 साल पहले की बात होगी। तो दिल्ली मंदिर में किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया ये श्रुति कीर्ति प्रभु हैं। उनको कमरा भी नहीं मिल रहा था गेस्ट हाउस में। और तब गुरु महाराज वहां से निकल रहे थे और महाराज कहते हैं श्रुति कीर्ति यू हेयर। अब ही वॉज कंप्लीटली इनएक्टिव इन सेवा, श्रुति कीर्ति प्रभु दोज डेज, पर गुरु महाराज पहचानते थे उन्हें। महाराज ने फटाफट ऑर्डर दिया, इनको ये प्रॉपर डिसाइपल हैं, इन्होंने प्रभुपाद के पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं, ही सर्व्ड हिम सो नाइसली, जो भी फैसिलिटीज हैं इनको दो। तो हमने देखा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, even those devotees, Prabhupada disciples, those who are not yet active, not doing anything, पर महाराज उनको खुद प्रणाम करते थे। मुझे याद है उमापति महाराज लेक्चर दे रहे थे राधा पार्षदी मंदिर में, और उमापति महाराज लेक्चर के दौरान एंटर करते हैं और परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने देखा कि उमापति महाराज एंटर कर रहे हैं। महाराज व्यास आसन से खड़े हो गए और कहते हैं आप बैठो, और उमापति महाराज नहीं बैठे। तो महाराज ने माइक पे सबको इंट्रोड्यूस कराया, कहते हैं ही इज़ माई सीनियर। उमापति महाराज फर्स्ट बैच में थे प्रभुपाद के, जिसमें प्रभुपाद ने जब कहा ना उनकी वन शुड ईट लेस, तो उमापति महाराज ने कहा प्रभुपाद बट इनिशियली यू सेड यहाँ तक खाना चाहिए भर के। तो प्रभुपाद कहते जब मैंने ये बोला तब तो क्वेश्चन नहीं किया तुमने। तो ही वॉज इन फर्स्ट बैच, जो पहले बैच के हिप्पीज आते थे प्रभुपाद के उसमें थे, और गुरु महाराज खड़े हो गए, कहते हैं ही इज माई सीनियर। तो अब वो एक्टिव नहीं थे इतने, नॉट नोन पर्सनैलिटी। आप में से पता है उमापति महाराज नाम के कोई हैं? ही इज नॉट एक्टिव, बट गुरु महाराज न्यू इट, ही इज माई सीनियर। सो वैष्णविज्म जो है ना, ये तो चींटी को सम्मान देना सिखाता प्रभु। जड़ भरत चींटी पे भी पैर नहीं रख रहे थे। तो अगर हम भक्त को देखकर प्रसन्न ना और उनको अप्रिशिएट ना करें, और उन्होंने जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाने में मदद किया, एक्चुअली आज जिस हम इमारत में बैठे हैं ये उन भक्तों के सेक्रीफाइस की इमारत ही है ना। अगर भक्तों ने दिल्ली में परिश्रम ना किया होता तो क्या आज और आप और मैं यहाँ बैठ के सब चर्चा कर रहे होते? हमें ये अपॉर्चुनिटी उन्हीं के हार्डवर्क की वजह से मिली है, अदरवाइज़ हमें कहाँ ये अपॉर्चुनिटी मिली होती कि हमारे पास कोई आता प्रीच करने। आप सबको कॉलेज में प्रीच किया गया होगा किसी ना किसी, सो हमारे कॉलेजेस में कोई आता हमको प्रीच करने और यहाँ तक हमको लेकर आया होता। सो इट इज़ आवर ड्यूटी, एंड कृष्णा हिमसेल्फ इज शोइंग इट विद बाय हिज ओन एग्जाम्पल। तो कोई वयोवृद्ध होगा, कोई ज्ञान वृद्ध होगा, सो ऑल आर श्रेष्ठास। तो कृष्ण कह रहे हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जना। राइट। अब भागवतम में भी श्रेष्ठ की एक परिभाषा प्रस्तुत की गई है। राइट। और भागवतम में श्रेष्ठ की परिभाषा क्या की गई है? गुरु न सस्यात्, जननी न सस्यात्। आपको गुरु होने का अधिकार नहीं, माता पिता होने का अधिकार नहीं, कब अधिकार नहीं अगर आप उन्हें भगवत धाम जाने का रास्ता नहीं दे सकते। दिस इज अ डेफिनेशन इन भागवतम अबाउट द श्रेष्ठ। बट गीता में यहां पर भगवान कह रहे हैं श्रेष्ठ का मतलब है आचरण इंपॉर्टेंट। राइट। इस वर्ष का यही थीम है ना, यद यद आचरति। आचरति मतलब क्या? आचरण। तो आचरण इंपॉर्टेंट है, भगवान यहां पर हमें स्पष्ट कर रहे हैं। अब कलयुग की डिजीज क्या है? आचरण बहुत लैकिंग है। दिस इज एज ऑफ कलयुग। यहां पर आचरण नहीं नजर आएगा, क्योंकि कोई भी किसी को पालन नहीं करना चाहता। सब लोग इंडिपेंडेंट जीवन जीना चाहते हैं।
पर भगवान कृष्ण की एक एक्सपर्टीज है, और वो आप गीता के इन श्लोकों में देख सकते हैं। क्या एक्सपर्टीज देख सकते हैं? कि कम से कम शब्दों में भगवान अधिक से अधिक संदेश यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। दिस इज कृष्णास एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिकली इन गीता। तो ये प्रस्तुत करने के बाद अब भगवान कृष्ण अगले श्लोक में हमको कहते हैं, ये एसी कम हो सकता है क्या? भगवान अब अपना उदाहरण देते हैं। अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं, ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवाप्तम अवाप्तव्यम वृता एव च कर्मणि। अनुवाद पढ़े। O son of Pritha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor I am in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. Yes. So Krishna giving his own example. अपना खुद का उदाहरण देख रहे हैं कि मैं भी क्या हूं, बाध्य हूं। हर कोई कर्तव्य, अब हम कर्तव्य करते हैं क्योंकि हमारी नीड है ना, हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो हमारी नीड है। लेकिन भगवान को क्या नीड है जिसकी वजह से उनको कर्तव्य करना है? जीव तो अपूर्ण है ना, तो हम तो नेचुरली डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। कभी कभी हम आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी भी क्रिएट कर देते हैं अपने आप कि हम रह नहीं सकते बिकॉज ऑफ अटैचमेंट्स। तो अटैचमेंट्स क्या है? आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी। कुछ नेचुरल डेफिशिएंसी है हमारे अंदर कि हमारी डिपेंडेंसी है, दूसरों पर निर्भर हैं, हम अकेला सब काम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ आर्टिफिशियल और कुछ नेचुरल। लेकिन कृष्ण के पास ना तो कोई आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी ना कोई नेचुरल डेफिशिएंसी। फिर कृष्ण क्यों कर्तव्य करने के लिए बाध्य हैं? बताइए। और कृष्ण कह रहे त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों के अंदर। तीन लोक कौन से हुए? लोअर, मिडल एंड अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स। तीनों लोकों में मैं बाध्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य करता हूं। अब कृष्ण से बड़ा कोई श्रेष्ठ है क्या? कृष्ण का यद्यत आचरति श्रेष्ठ, तो भगवान कृष्ण से बड़ा श्रेष्ठ कोई क्या होगा? सबसे बड़े तो वही हैं, हर कारण के कारण वही हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं भी अपने कर्तव्य करता हूं, मैं भी अपने कर्तव्य करता हूं। तो कृष्ण कितना हाई स्टेज पे इस कर्तव्य को एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि हमारे कर्तव्य। और ये अर्जुन को क्यों बताया जा रहा है? युद्ध से पलायन करना चाहते हैं। बैकग्राउंड क्या चल रहा है कि कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि पलायन करना चाहते हैं, कि तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से मानिए एक प्रश्न करते हैं, भगवान अगर आप अपना नियत कर्तव्य नहीं करेंगे तो क्या प्रभाव होगा? तो क्या होगा ऐसा कि अगर आप अपने कर्तव्य करना त्याग देंगे तो अब भगवान कहते हैं, यदि है अहम न वर्तयम जातु कर्मणि अंतर्दृत मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। Or if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. तो if Krishna failed to perform his duties, all men would follow यद्यत आचरति श्रेष्ठ। तो सारे लोगों का क्या होगा फिर? सब तहस नहस हो जाएंगे। तो ये जो है जितनी भी वर्ण शंकर संतानें होंगी उसकी जिम्मेदारी किसके पे जाएगी? भगवान कृष्ण पे जाएगी। तो इसका मतलब जीवों के शांति को भंग कर देंगे भगवान ऐसा कर कर। तो प्रभुपाद लिखते हैं, लॉ मेकर इज बियॉन्ड लॉ। Though Lord Krishna teaches us by performing prescribed duties, we all see that he sometimes acts independent of the law to please his devotees. Such actions, however, are not to be performed by those inferior to him. तो मतलब फॉलोइंग और इमिटेशन, अनुकरण और अनुसरण। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, कोई इमिटेट कर सकता है इस बात को? नो वन कैन इमिटेट। शिव जी ने हलाहल विष पिया, कोई इमिटेट नहीं कर सकता इस बात को, राइट। तो एक साधारण व्यक्ति इन कार्यों का अनुसरण कर सकता है पर अनुकरण नहीं कर सकता। तो अब भगवान कृष्ण अपना कर्तव्य कर रहे हैं
तो जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित होगा वो क्या करेगा, उसको भी कर्म करना चाहिए ताकि सही उदाहरण को स्थापित करने के लिए, और इस प्रकार से एक व्यक्ति अपने पाप की प्रतिक्रियाओं को से बच सकता है और ऐसा कार्य वैराग्य के स्तर पर किया जा सकता है। तो अब श्लोक क्रमांक 25 से प्रारंभ होगा ये दूसरा सेक्शन इसका, जो 29 तक चलेगा, जो हमको सिखाएगा एक भेद कर्मकांडी और कर्म योगी के बीच में। तो कर्मकांडी और कर्म योगी का भेद क्या है, ये श्लोक क्रमांक 25 से 29 का अगला सेक्शन का विषय आने जा रहा है। ओके, तो पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 25। सक्त कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। पढ़िए। As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. तो पूरे विश्व में कठिनाई इस वजह से नहीं है कि गलत लोग गलत कर रहे हैं, सही लोग सही काम नहीं कर रहे, इसलिए ज़्यादा कठिनाई होता है। So right people are not acting rightly, that's why there is a disturbance in the whole world, right? तो कर्मी किस लिए काम करता है, आसक्ति की वजह से। पर अर्जुन जो है वो क्या कर रहे हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन तुम वैराग्य से काम करो। तो दोनों के दोनों, एक कर्मी और एक भक्त, दोनों कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक आसक्ति की वजह से कर रहा है और एक विरक्ति की वजह से कर रहा है, राइट? तो भेद क्या है दोनों में? बाहर से तो दोनों कर्म कर रहे हैं, चेतना का, प्रेरणा का, मोटिवेशन का। एक आसक्त व्यक्ति के कर्म करने की प्रेरणा कहां से आती है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार की तुष्टि होती है एक आसक्त व्यक्ति की, और इसीलिए वो करता रहता है कर्म, कभी त्यागता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है मैं फल भोगूंगा, फलाकांक्षी हूं मैं। फल की पिपासा के कारण एक आसक्त व्यक्ति कर्म करने को त्यागता नहीं और वो अपने जीवन के अंदर निरंतर कर्म करने के कार्य पर चलता रहता है। लेकिन 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 यहाँ पर जब तुलना दी जा रही है तो इस तुलना के अंदर, इस श्लोक के अंदर कहा जा रहा है कि एक वाइज व्यक्ति सिमिलरली एक्ट करता है बट विदाउट अटैचमेंट करता है, राइट? तो एक्सटर्नली वी कैन नॉट जज। अब श्लोक संख्या 26 में और 26 में भगवान कहते हैं कि एक अज्ञानी व्यक्ति को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आइए पढ़ें। न बुद्धि भेदम जन्नेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हों, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो एक इग्नोरेंट व्यक्ति, प्रॉपर लिख रहे हैं इन हिज वर्ड्स, इग्नोरेंट पीपल कैन नॉट अप्रिशिएट एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड देयरफॉर लॉर्ड कृष्णा एडवाइजेस नॉट टू disturb them and simply waste valuable time. But the devotees understand the Lord's purpose and approach ignorant men to try to engage them in the acts of Krishna consciousness which are most beneficial for all. Right. Text 27 पर जा रहे हैं, क्योंकि एक ignorant व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है? He is the doer. तो दोनों व्यक्ति, विद्वान और ignorant, दोनों कर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों में भेद कैसे करेंगे हम? तो अब ये श्लोक संख्या 27 हमें समझाएगा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. So ये डिफरेंस है विद्वान और अज्ञानी में, राइट? तो कर्ता कौन है और क्रेडिट कौन लेता है, राइट? ऑल एक्टिविटीज अगर
महत तत्व ना हो, 24 प्रकृति के तत्व ना हो, तो जीव सिर्फ इच्छा करने मात्र से तो कर्म नहीं कर पाएगा, अगर प्रकृति उसको फैसिलिटेट ना करे। तो हमारी इच्छाओं को फैसिलिटेट प्रकृति कर रही है, लेकिन जीव क्रेडिट लेता है, कर्ता मिति मन्यते मानता है, अपने आप को कर्ता स्वीकार कर लेता है। तो ये है किस व्यक्ति का लक्षण यहाँ पर दिया गया है? इग्नोरेंट। और जो व्यक्ति ज्ञान में है उसकी चर्चा श्लोक संख्या 28 और 29 के अंदर दी जा रही है। तत्वित्त तु महाबाहो गुना कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। One who is in knowledge of the absolute truth, O mighty arm, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work and devotion and work for fruitive results. So one who is in knowledge does not engage himself in senses and sense gratification. तो क्यों चाहिए knowledge? To avoid sense gratification it is चाहिए, so that we can understand the difference. Text 29 also supports the same meaning. Yeah, please. प्रकृते गुणा सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्वा विचालयेत्. Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. So bewildered by modes of material nature. So ignorant is engaged themselves in material activity, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer lack of knowledge. तो टेक्स्ट 30 कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण 30वें श्लोक में कहते हैं, मेरे लिए कर्तव्य करो मुझ पर निर्भर रहते हुए। अब यहाँ पर गीता का पर्पस आएगा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्